आएगा ना आवाज़? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। ये हमारा सौभाग्य है पिता कि आपका वचन हमें मिला है जो हमें तृप्त करता है, भोजन से भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण जो है, पानी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आपका वचन है। और आपका एक एक वचन में आत्मा और जीवन है पिता। होने दो कि वो ही आत्मा और वो ही जीवन आज हम अनुभव करें और हमारा जीवन बदल जाए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगकर आमेन आमेन। चलो एक चीज़ करो, किसी को देखो और उंगली पॉइंट करो, ऐसा उनके तरफ करो करो, देखो देखो एक दूसरे को, देखो 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 एक दूसरे को पॉइंट करो 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 करो। कैसा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सामने वाले को अच्छा लग रहा है? टीचर हमेशा कहती थी ना, लाते थे हमको सामने, होमवर्क क्यों नहीं किया, है ना? हमको गंदा लगता था, ऐसा लगता था कभी एक उंगली 5 बन जाए थप करके। पापा भी करते थे, मम्मी भी करते थे उंगली, ठीक है? हमको उंगली नहीं करना। ओके चलो आज एक ऐसा कहानी देखते हैं जिसमें कुछ लोगों ने किया, उंगली दिखाया, पर वो लोगों को क्या उत्तर यीशु मसीह ने दिया वो देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 उसका 1 वचन। हाँ। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। परफेक्ट। यहाँ पर क्या लिखा है 8वें अध्याय के पहले वचन में? एक बार एक पास्टर था, वो नए शहर में गए थे, तो वो गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे और 2 बार 3 बार सिग्नल क्रॉस करके तेज चला रहे थे। उनको पता नहीं था कि वो शहर का नियम क्या है। उनको टिकट मिल गया, टिकट मालूम पावती, उनको फाइन लग गया, ठीक है? तो वो गए किसी पास्टर के पास और बोले, देखो पास्टर, मैं पहले बार इस शहर में आया और मुझे 2 टिकट मिला, वो भी $500 का, मैं क्या करूं? वो सामने वाले पास्टर ने बोला, जो वहाँ पर ही रहते थे, उन्होंने बोला कि तुमको ये भरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको एक सीक्रेट बताता हूँ कि कैसे तुम ये नहीं भरोगे। वो पास्टर एकदम खुश हो गया, अरे 500 मतलब $1000 का फाइन मेरा बच गया, क्या बात है, मुझे सीक्रेट बताओ। आपको पता है वो सीक्रेट क्या है? फाइन लगा है तो भरना ही पड़ेगा ना, कोर्ट के सामने जाके। सीक्रेट क्या है पता है? किसी को पता है? आखिरी में बताऊंगा, ठीक है? तो याद रखना, ये कहानी मुझे याद दिलाना बाद में कि मुझे बताना है, ठीक है? ओके चलो यहाँ पर देखते हैं एक बहुत खूबसूरत कहानी। 2 चीज़ होता है जब हम बाइबल सीखते हैं, एक होता है हायर क्रिटिसिज्म, दूसरा होता है लोअर क्रिटिसिज्म। इसका मतलब ये है कि ज्ञानी लोग जो है ना बाइबल को इस तरह से पढ़ते हैं कि उसमें यूनानी भाषा में पुराने जो स्क्रिप्ट्स है उसमें क्या लिखा है उसके हिसाब से। बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने कहा है कि ये जो अध्याय है, ये जो भाग है, एक व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस, एक पापी स्त्री को व्यभिचारी स्त्री पकड़ लिया, व्यभिचारी स्त्री को पकड़ लिया। ये जो भाग है पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स में था ही नहीं, मतलब पुराने जो उनको मिला बाइबल उसमें था ही नहीं, बाद में इसे डाला गया था, ठीक है? पर फिर भी आज जो सिद्ध वचन, आंखें खुले रखना, अभी तो शुरू किया, बाद में सो जाना, ये जो सिद्ध वचन या बाइबल हमको मिला है, अगर उस तक ये कहानी पहुंचा है, मतलब शैतान चाहता था कि ये कहानी ना आए, पर पवित्र आत्मा ने ये कहानी डाल दिया अंदर। तो मतलब जो कुछ शैतान चाहता है कि हम ना जाने, मतलब उसमें कुछ ऐसा चीज है जो हमारे जीवन को शायद से बदल के रख दे। आज हमें वो जानना जरूरी है कि शैतान इस कहानी के पीछे क्यों पड़ा था, इसको हटाने के चक्कर में क्यों था, क्योंकि इसमें कुछ इतना खूबसूरत है कि आपको यीशु से प्यार हो जाएगा और यीशु के असली रूप को आप देखोगे यहाँ पर इस एक कहानी के वजह से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 8वें वचन के पहले अध्याय में, पहले वचन में क्या लिखा है? 8वें अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है?
परंतु हाँ। यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। एक मिनट, क्या लिखा है वहां पे? परंतु, यीशु जैतून के पहाड़, सब लोग बोलो, परंतु यीशु यीशु जैतून के पहाड़ पे चले गए। जैतून के पहाड़ पर गया। कोई भी कहानी परंतु से शुरू नहीं होता है। मतलब कहानी पिछले वचन में कंटिन्यू होता था, यस आमीन। इसलिए तो परंतु आया, मतलब कुछ पहले बताया हमें, इसलिए तो परंतु आया, है ना? तो पिछले वचन देखो, 7वें अध्याय का आखिरी वचन देखो, यूहन्ना 7 का 53 वचन। हाँ। तब सब कोई अपने अपने घर को गए। तब सब कोई अपने अपने घर को गए। शैतान ये भी डालना नहीं चाहता था वहां पे। तो जब वो लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये भी वचन पवित्र शास्त्र में पहले से नहीं था, बाद में डाला गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। फरीसी लोग वहां पर बैठ के ये बातें कर रहे कि यीशु मसीह बहुत प्रसिद्ध हो रहे और सारे लोग उस पर विश्वास कर रहे। तो वो लोग बातचीत कर रहे थे आपस में, फरीसी लोग, कि इनको रोकना पड़ेगा। उसमें निकोदिमस नामक एक आदमी वहां पर था, वो भी फरीसी था। उसने कहा कि नहीं, सच में ये परमेश्वर की तरफ से है, सच में, क्योंकि वो इतना ये कर रहा है। तो ये लोग बोले, क्या तुमने पढ़ा नहीं कभी कि गलील से कोई भी भविष्यद्वक्ता आया नहीं? और ये बोल के सारे के सारे फरीसी लोग अपने घर चले गए। सब लोग बोलो, अपने घर चले गए। एक खूबसूरत बात बताता हूं मैं आपको यहाँ पर, जो आपको देखने से भी नहीं पता चलेगा। वहां पे सारे के सारे लोग अपने घर चले गए। कौन? फरीसी। ध्यान देना, कौन? फरीसी। अगला वचन क्या कहता है? परंतु यीशु कहाँ गए? जैतून के पहाड़ पर गए। सब अपने घर गए, यीशु गए जहां पर वो प्रार्थना करते हैं। घर नहीं गए वो, जहां पर वो प्रार्थना करते हैं। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको पहले से ही बता दूंगा ताकि आप मेरे साथ ही चलते रहो, ठीक है? अगले सुबह यीशु मसीह आते हैं मंदिर में प्रचार करने के लिए, और फिर फरीसी वहां पर आते वापस से। ये कहानी हमको ऑलरेडी पता है। फरीसी वो लोग हैं जो दोष लगाते हैं वो औरत पे, और यीशु दोष नहीं लगाता है औरत पे। सबको पता है ये कहानी, करेक्ट? सुनो गौर से। घर जाने में, जैतून के पहाड़ पे जाने पे और दोष लगाने में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है? कमान, मैं बताता हूं आपको। कोई भी जो आम जिंदगी जीते हैं वो जल्दी से लोगों पे दोष लगाएंगे, पर प्रार्थना करने वाले लोग लोगों पे दोष नहीं लगाते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जैतून के पहाड़ पे गए तो उनको लोगों में दोष नहीं दिखता था। अगर आपको लोगों में दोष दिखता है, खराबी दिखता है, क्योंकि आप प्रार्थना का जीवन आपका नहीं है, इसलिए दोष लगाने वाले घर गए, पर दोष ना लगाने वाला प्रार्थना में लीन था। तो अगर आप मेरे सामने आके किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, किसी पे दोष लगा रहे हो, साफ साफ आप कह रहे हो आपका प्रार्थना जीवन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका प्रार्थना जीवन रहता था, आप दोष नहीं लगाते थे किसी पे, आप प्रार्थना करते थे उनके लिए। कम ऑन। परमेश्वर ने कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे पे दोष लगाओ, ऐसा कभी नहीं कहा। हम कौन होते हैं किसी के पाप गिनाने वाले, किसी को बोलने के लिए कि तुम पापी हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, और लोगों को बताने के लिए? ये शैतान का काम है। शैतान को कहा है भाइयों का दोष लगाने वाला, भाइयों पे। यस। और अगर हम एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, हम शैतान का काम कर रहे हैं। यस। देखो ना ये कितने ये है, देखो ना वो कितने, वो दोष लगाते हैं अपने भाइयों पे, अपने खुद के लोगों पे दोष लगाते हैं। मैं सिखाता हूँ आगे, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? प्रार्थना करने वाले लोग दोष नहीं लगाते हैं दूसरे पे, और घर जाने वाले लोग जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, वो लोग दोष लगाते बैठते हैं लोगों पे। समझ में आया? तो अगर आप दोष लगा रहे हो लोगों पे, प्रार्थना में मजबूत बनो और उनके लिए प्रार्थना करो, ना कि उनके बारे में गप्पे या क्या बोलते हैं, गॉसिप करो।
चुगली करो। चुगली। समझ में आ रहा है? Yes. ये आपका जिम्मेदारी है। अगर किसी को पाप में देखे, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, ना कि सबको बताना है। किसी को पसंद नहीं है आज के पीछे। आमेन, आमेन। ओह माय गॉड। नहीं ना, कुछ तो अंदर से होता है ना। अरे मैंने देखा, खुद के आंखों से मैंने देखा, लड़के के साथ घूम रहे थे, लड़की के साथ घूम रहे थे, अरे सिगरेट पी रहे थे, अरे तंबाकू खा रहे थे, मैंने देखा। अरे किसी को बताना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ प्रार्थना करो उनके लिए, पर मैं बताना चाहता हूं, प्रार्थना के चक्कर में सब बता देते हैं, पर अपने खुद के घर का मामला किसी को नहीं बताएंगे, छुपाएंगे। भाई घर का मामला घर में ही रहे, दूसरों का मामला जो है उछाल उछाल के फेंके सबको। आसान है ये करने के लिए, बहुत आसान है, बहुत मजा भी आता है। अरे वो या तो फरीसी हो जो घर गए और उनका काम धंधा कुछ नहीं था, या तो यीशु हो जो प्रार्थना करने के लिए गए और उन्होंने दोष किसी पे नहीं लगाया, उन्होंने सबको अपनाया, सबको। आमेन। थैंक यू फादर। अभी से ही पता चला मैं क्या बोलने वाला। ठीक है, आगे रीड स्लोली। ही वाज सिटिंग एंड ही वाज टीचिंग देम मॉर्निंग। यूहन्ना 8:2। और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ओके, यीशु मसीह यहाँ पर बिजी है, व्यस्त, मतलब प्रचार कर रहे। क्यों? क्योंकि अभी अभी एक त्योहार वहाँ पर हुआ था, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स जिसे कहते हैं, त्योहार वहाँ पर हुआ था। तो बहुत सारे लोग और तंबू में रहते थे तभी। तो यीशु मसीह ने ये अवसर को पकड़ा कि बहुत सारे लोग हैं, तो सुबह सुबह जाके मंदिर में वो बैठ गए वहाँ पे और वो सिखा रहे। अभी उनके सिखाने के बीच में फरीसी लोग यहाँ पर आते हैं। फरीसी मालूम है कौन है ना? Yes. उस मंदिर के याजक वगैरह, उस मंदिर के याजक नहीं कह सकते, उस मंदिर के शास्त्री फरीसी लोग जो थे। ठीक है, आगे। यूहन्ना 8:3। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और तब फरीसी और शास्त्री, यूहन्ना जो है कभी भी शास्त्रियों का जिक्र नहीं करता है, पर इधर करता है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये यूहन्ना ने नहीं लिखा। शास्त्री कौन थे? जो नियम को, मतलब बाइबल को, वचन को, नियम को लिखते थे ताकि लोग पढ़ पाए। ठीक है, तो लिखते थे, अपने हाथों से लिखते थे। ठीक है, शास्त्री। और फरीसी वो लोग थे जो नियम के पक्के थे। मूसा का नियम, अगर मूसा ने कहा पत्थर फेंकना है व्यभिचार लोगों पर, तो पत्थर फेंकना ही पड़ेगा, है ना? तो ये लोग फरीसी और शास्त्री, ये लोग आ रहे हैं एक व्यभिचार स्त्री को लेकर, व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को लेकर। सुनो गौर से, यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे। तुम लोगों को यहाँ पर बैठना चाहिए था प्रचार सुनने के लिए। तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारा कर्तव्य ये था कि तुमको संडे सर्विस में आना चाहिए था, ना कि घर में बैठ के पंचायत करना। वो लोग बाद में आ रहे और मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे। ठीक है, तो यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे। ये लोग आते हैं और एक औरत को घसीटते हुए लेकर आते हैं और औरत को फेंक देते हैं यीशु के सामने। और यीशु से क्या कहते हैं वो लोग कि, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यभिचार करते ही पकड़ी गई। अब मैंने कहा आपको, वो लोग तंबू में रह रहे थे, तो तंबू में पक्के घर नहीं होते थे, इसलिए पकड़ना आसान था, क्योंकि पर्दे ही रहते थे। तो शायद से कोई गलती से गया, देखा रहेगा कि ये व्यभिचार हो रहा था, तो उनको पकड़ लिया और यीशु मसीह के पास लेकर गए। ठीक है, एक स्त्री व्यभिचार कर रही थी। सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं एक ऐसे स्त्री को यहाँ पर लाऊं, आप लोग क्या करोगे? और मैं बोलूंगा आपको कि ये स्त्री जो है व्यभिचार में पकड़ी गई, आप लोग क्या करोगे? नहीं बाबा, मेरे बच्चों को उनके घर पे नहीं भेजने का। Yes. गंदी है वो लड़की, गंदी है वो औरत, उसके पास नहीं भेजने का मेरे बच्चों को। कितने जन करेंगे ऐसे? नहीं जाने का वहाँ पे भाई, नहीं जाने का। और सबको बताओ, ये सुन तू भी मत जा वहाँ पे। पता है इसका पति है, फिर भी नहीं, आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, आपके इधर होता है, पर आप लोगों के बारे में नहीं। आप लोग बहुत अच्छे लोग, आप किसी के बारे में नहीं कह रहे। आमेन। कितने जनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या करोगे आप? अब मैं आपको
समझाना चाहता हूँ। वो औरत को लाया गया था, सुनो ध्यान से। वो व्यभिचार में पकड़ी गई। सबसे पहला सवाल, अहम मुद्दा है कि आदमी कहाँ है। यस। आदमी को क्यों नहीं लाया? क्योंकि नियम के अनुसार आदमी को भी लाना जरूरी था, सिर्फ औरत को क्यों लाया? शायद से वो आदमी उन लोगों के बीच में कहीं था, शायद से वो आदमी अमीर आदमी था, शायद से वो आदमी नामी आदमी था, उसने पैसा देकर भाग गया। वो सिर्फ औरत बेचारी वहां पर आई और फंस गई। शायद हो सकता है, Yes. हो सकता है। दूसरी बात, शायद से उस औरत के साथ जबरदस्ती किया जा रहा था, शायद से, है ना? हम जानते हैं क्या उनके साथ क्या हुआ? शायद से। आपको पता है इस औरत का उम्र क्या होगा? किसी को पता है? किसी को पता है? इतिहास के मुताबिक वो लोग कहते हैं जिस तरीके से पनिशमेंट दिया जा रहा था या दंड दिया जा रहा था, इस औरत का उम्र 15 से लेके 18 साल का था। 15 से लेके, अब सोचो, शायद से मजबूरी था इस औरत का कि उसके पति ने कुछ लोन लिया रहेगा जिसके वजह से ये सब हुआ और ये आदमी ने फायदा उठाया। कुछ भी हो सकता है, शायद से कुछ भी हो सकता है। ये औरत बिना अपनी मर्जी का कर रही है और उस जमाने में औरतों को बोलने की इजाजत नहीं थी, तो वो आदमियों को, इतने सारे आदमी जो घेर लिए उनको, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। शायद से ऐसा हो सकता था। हम दोष लगाने के लिए इतने जल्दी जाते हैं और पीछे के कहानी के बारे में सोचते भी नहीं है। शायद से ये लड़की ऐसे कर रही है क्योंकि उनके पास ना माता है ना पिता था उनको समझाने के लिए। शायद से बचपन में ही उनके साथ बहुत सारे हादसे हुए जिनका आपको पता ही नहीं क्या हुआ है। हम दोष लगाते हैं उन लोगों पर क्योंकि उनका पाप अलग है हमसे, हमारा पाप अलग है। हमारे छोटे छोटे पाप है, उनका बड़ा है, उनका दिखता है, तो हम ढिंढोरा पीट देते हैं। औरत का पूरा जीवन खत्म, पूरे गांव के सामने, सारे लोगों के सामने, मंदिर में जहां पर पूरा पब्लिक है, भीड़ का भीड़ है, उसको शर्मिंदगी महसूस हुआ वहां पर। अब जो कोई वो औरत को देखेंगे वो लोग क्या कहेंगे? वह विचारनी। उसका नाम बदल गया, उसका अस्तित्व बदल गया, सबके सामने उसको एक्सपोज कर दिया। फरीसी स्पिरिट जिसे कहते हैं, फरीसियों का आत्मा वो ही है। अगर कोई पाप कर रहा है, सबके सामने उस पाप को लाना, पर वो प्यार नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है प्यार पाप को ढक देता है, सबके सामने लाता नहीं है। अगर आप प्यार करते हो आपके भाई से और आपके बहन से, आपका जिम्मेदारी है उनके पाप को ढकना और उनको समझाना और उनको सिखाना, उनके लिए प्रार्थना करना और उनसे प्यार करना। और सुनो और सोचो, शायद से पीछे कुछ कहानी रहेगा जिसकी वजह से ये लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। आपके खुद के घर में देखो, एक दिन आपका पति आता है घर पे, खुश रहता है, दूसरा दिन आता है रोते रहता है, तीसरा दिन आता है गुस्से में रहता है। क्यों? क्यों? बोलो ना। कुछ तो हुआ रहेगा ना, बॉस के साथ झगड़ा, ट्रेन में झगड़ा, कुछ तो हुआ रहेगा जिसकी वजह से वो ऐसे बर्ताव कर रहे। इन नादान लोगों को क्यों हम ऐसे करते हैं जिनका पाप हम बिना सोचे कि कुछ तो हुआ रहेगा उसके पीछे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। ये औरत को लाया गया था, उसको शर्मिंदा किया वहां पे और उसका पूरा जीवन खत्म। आगे देखो, यूहन्ना 8वां अध्याय 5वां वचन। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है। बस व्यवस्था में, क्या उनको व्यवस्था की वजह से वो लोग ये बातें कर रहे थे? किसी पे दोष लगाना बहुत ही आसान होता है, उंगली उठाना और बोलना कि ये पापी है। देखो, सपोज मैं कहता हूँ निशा से, मैं दोष लगा रहा हूँ, निशा देखो हमेशा गुस्सा करती है, हमेशा, अभी नहीं करती है, आजकल नहीं करती है, हमेशा गुस्सा करती है, हमेशा गुस्सा करती है। दोष लगाना आसान है, पर सुनो तो सही निशा के बारे में कि क्या है। शायद से कुछ हो रहा है उनके जीवन में जिसकी वजह से वो ऐसी है।
जानो तो सही, लोग ऐसे ही बर्ताव नहीं करते हैं। उनके इस वातावरण की वजह से उनके साथ कुछ हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ औरतें ऐसे हैं जो बहुत शाय है, या लड़कियां ऐसे जो बहुत शाय है, शाय शर्मीले। तो हमको लगता है कि ये खुल के क्यों नहीं आते, खुल के बात क्यों नहीं कर रहे। फिर पता चलता है 2 ऐसे लड़कियों से मैंने खुद बात किया था कि उनके खुद के चाचा ने, उनके खुद के मामा ने उनके साथ गलत किया, जिसकी वजह से वो आदमियों से डरने लगे। पर हम उनका मजाक उड़ाते और बोलते अरे यार इतना कैसे तुम लोग ऐसे रह सकते हो। बाद में बैठ के जब मैंने उनका कहानी सुना, मैं शॉक हो गया। एक का तो टीचर ने उनके साथ गलत करने का कोशिश किया, सर ने सब स्टूडेंट्स को भेज दिया घर पे, और वो उस लड़की के साथ गलत करने का कोशिश किया। कहानी नहीं सुन रहे हो आप, पीछे में क्या हुआ है उनके साथ। अगर उनके साथ जो हुआ है घटना आपके साथ होता था ना, शायद से आप बदतर रहते थे इससे। थोड़ा तरस खाओ, थोड़ा सह लो, थोड़ा जान लो लोगों को। बैठो, दोष लगाने से पहले जानो उनका कहानी क्या है। बहुत बार आपने अपने आप को पाया है कि आपने जो सोचा एक बंदे के बारे में, असल में वो गलत था। कभी देखा ऐसा आपके साथ हुआ है? मैं सोच रहा था कि ये बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है। बाद में पता चलता नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, दिल का बहुत साफ है। थैंक यू फादर। सोचो अगर वो ही औरत जिसपे अरे सोचो उस औरत के जगह पे आपकी बेटी रहती थी तो क्या होता था? आप क्या करते थे? क्या करते थे? उंगली उठाते थे, पत्थर मारने के लिए तैयार रहते थे। आसान है दूसरों के बेटियों पे पत्थर मारना या दूसरे के बेटों पर पत्थर मारना। खुद का परिवार अगर वहां पर खड़ा होता था तो क्या करते थे? खुद के आदमी का, अगर वो आप कहानी बता रहे हो सबको, दूसरे के आदमी का, देखो वो शराब पीता है, देखो वो गुटखा खाता है, देखो अपने पत्नी को मारता है, और खुद का आदमी का रहता था तो क्या करते थे? उसका इज्जत बचाने में लगे रहते थे। दोष लगाना बंद करो। गलती से भी दोष मत लगाना, क्योंकि कल वो अगर आपके साथ हुआ ना तो आपको पता चलेगा कितना मुश्किल होता है। थैंक यू फादर। वर्स 5, they came to Jesus and they said, the law of Moses. व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करे, तो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। बस उनको ना स्त्री का फर्क पड़ रहा था कि वो व्यभिचार कर रही थी और हमको व्यभिचार लोगों को निकालना है इजराइल से, नहीं, उनको वो फर्क नहीं था। उन्होंने इसलिए लाया ताकि वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। Yes, true. और फंसाने का चक्कर में स्त्री का जीवन बर्बाद कर रहे थे। आपके टाइम पास के चक्कर में, आपका किसी को चुगली करने के चक्कर में, क्योंकि आपके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है, आप किसी के बारे में कुछ भी अफवाह फैलाओगे। पता है, मुझे भी पता है इसके बारे में, अरे मुझे भी पता है इसके बारे में, अरे। ये लोग सिर्फ यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। और यीशु मसीह को ऐसा सवाल उन्होंने पूछा यीशु मसीह से कि नियम में लिखा है, मूसा का नियम जो तुम पूरा करने के लिए आए हो यीशु मसीह, मूसा का वही नियम में लिखा है, इस औरत को लेकर पत्थर मारना चाहिए। रीड लेविटिकस 20 वर्स 10। थैंक यू फादर। लेवी व्यवस्था उसका 20वां अध्याय 10वां वचन। थैंक यू फादर। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएंगे। दोनों निश्चय मार डाले जाएंगे। तुम नियम लेकर आए हो मेरे पास, एक बात बताओ मुझे, दोनों को मरना पड़ेगा, औरत को और आदमी को भी। आदमी को क्यों नहीं लाया? आदमी कहाँ है? यीशु ने पूछा क्या? यीशु पूछ सकते थे आदमी कहाँ है, दोनों को मरना पड़ेगा, आदमी कहाँ? यीशु ने नहीं पूछा। यीशु ने क्या किया वहां पर देखते बाद में। पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु को फंसाने के चक्कर में वो लोग आ गए। कैसे फंसाते थे मैं आपको बताता हूँ। मूसा के नियम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए। अगर मूसा का एक भी नियम यीशु मसीह ने तोड़ा
तो यीशु मसीह को वो मंदिर के सैनिकों के हाथों में दे देते थे, मंदिर के सैनिकों के हाथों में। क्यों? क्योंकि ये नियम तोड़ता है रब्बी होकर, मतलब गुरु होकर ये नियम तोड़ रहा है, ठीक है। तो यीशु मसीह फंस जाते थे। पर अगर यीशु मसीह कहते थे ठीक है मूसा के नियम में लिखा है पत्थर मार के इनको मार डालना चाहिए, तो रोमियो गवर्नमेंट के हाथों में यीशु मसीह फंसते थे। क्योंकि रोमियो गवर्नमेंट का एक नियम था कि तुम कुछ भी कानून लागू करो तुम्हारा, पर किसी को मार नहीं डाल सकते हो तुम। इसलिए यीशु मसीह को पत्थर मार के नहीं मार डाले, क्रूस के ऊपर मार डाले, क्योंकि सिर्फ रोमियो का हक था कि किसी को मार डाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? यहूदियों का हक नहीं था, ठीक है। तो यहूदी लोग वहां पर रुके थे। अगर यीशु मसीह ने कहा पत्थर मारो इस औरत को, तो रोमियो के हाथों में यीशु मसीह को सौंप देंगे। और अगर यीशु मसीह ने कहा नहीं मूसा के नियम के खिलाफ जाओ, तो मंदिर के सैनिक के हाथों में यीशु मसीह को सौंप देंगे। दोनों तरफ से यीशु मसीह फंस गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब कुछ लोगों को लगता है यीशु मसीह ने ना ये कहा ना वो कहा, गलत। यीशु मसीह ने एक किया, एक साइड पे वो चले गए। किसके साइड पे पता है आपको? व्यवस्था। बस मूसा के साइड पे। मैं मानता हूँ यीशु मसीह ने सोचा और कहा रहेगा, मैं मानता हूँ कि मूसा के नियम में लिखा है कि तुम पत्थर मारो, पर देखो यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया। आगे, थैंक यू फादर। 6वां वचन, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। बस उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात, देखो अगर परमेश्वर प्रेमी है तो वो क्या बोलते हैं? पत्थर मार के प्रेमी है तो न्यायी है। अगर परमेश्वर प्रेमी है तो वो दंड कैसे दे सकता है? और अगर परमेश्वर न्यायी है तो वो पाप को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर प्रेमी है तो वो किसी को दंड कैसे दे सकता है? अगर न्यायी है तो पाप को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? क्योंकि अगर परमेश्वर ने इसके पाप को नजरअंदाज किया तो वो वाला पाप भी नजरअंदाज करना पड़ेगा, और हर एक के पाप को नजरअंदाज करना पड़ेगा, फिर वो न्यायी नहीं रहा। तो यीशु मसीह प्रेमी है कि न्यायी है? दोनों है। प्रेमी है। दोनों है। प्रेमी है कि न्यायी है? दोनों है। आमेन, हालेलुया। आमेन। यीशु मसीह नजरअंदाज भी नहीं करते पाप को, एट द सेम टाइम दंड भी नहीं देते हैं। देखते हैं आगे। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उस पे दोष लगाने, इन लोगों का सरने में दोषी था, दोष लगा रहे औरत पे, दोष लगा रहे यीशु पे। दोषी जोशी नहीं, दोषी है ना, दोष लगा रहे। कुछ लोगों का आदत ही है सब पे दोष लगाने के लिए, आदत ही बन गया है। वो यीशु मसीह पे दोष लगा रहे। यीशु मसीह तू कल का आया हुआ रब्बी, तू कल का आया हुआ गुरु, तू अपने आप को कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब बता तू क्या करेगा? तू नियम को रखेगा कि तू लॉ को रखेगा, गवर्नमेंट को रखेगा? अब तू क्या करेगा इस औरत के साथ, बता। और सारे लोग वहां पर थे, भीड़ के भीड़ वहां पर थे, जो यीशु मसीह के फैंस थे, दीवाने थे। अभी यीशु मसीह का इज्जत का भी सवाल है, क्या करेंगे यीशु मसीह? पर सुनो, ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? बच के निकलने की कोशिश करेंगे। और बड़े बड़े, देखो अभी मेरा समय नहीं है, अभी मैं प्रचार करो, बाद में आना, बाद में देखेंगे। सही बात है कि नहीं? अरे पब्लिक खड़ी है यहाँ पे, कैसा फजीती करेंगे हम? हाँ, इसके बारे में हम बाद में विचार विमर्श करेंगे, है ना? भगा देंगे उन लोगों को, बाद में आ जाओगे। नहीं, यीशु मसीह ने वही का वही कुछ किया। आपको पता है, जब कोई आप पे दोष लगाते हैं या कोशिश करते हैं आपको फंसाने के लिए, आपको क्या करना चाहिए मालूम है क्या? जो यीशु मसीह ने किया, शांत रहे, मुंह बंद रखे। पास्टर कुछ भी बोलो करने के लिए मुंह बंद रखने के। कोई हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है और हम मुंह बंद रखेंगे ना, हम बताएंगे कि हमारे पास भी उंगली है। हाँ? यीशु मसीह शांत रहे, और शांति में ही सामर्थ है। आपको पता है, जब बड़े बड़े लोग
जब कोई बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग ना डीलिंग करते हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज का वगैरह डीलिंग करते हैं, बोलते हैं, सबसे पहले जो बोलता है वो बिक जाएगा। समझ में आया? अगर मैं डीलिंग कर रहा हूँ अमित के साथ और हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं, अगर अमित बोलेगा ना पहला, मतलब मैं जीत गया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब बाजी मेरा रहेगा, मैं उसको मना सकता हूँ मेरी डील के लिए। समझ में आया? तो सबसे पहले बोलने वाला मतलब शांत जो रहता है उसका सबसे ज़्यादा शक्ति रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यीशु मसीह पूरे भीड़ के सामने वहाँ पर खड़े हैं और क्या किया उन्होंने, देखो बहुत खूबसूरत। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ओ कमाल कमाल कमाल। यीशु मसीह खड़े थे कि बैठे थे? पहले वचन और दूसरे वचन में हमने देखा बैठे थे। यीशु मसीह बैठे थे और झुक गए। सब लोग बोलो झुक गए। एक एक चीज जो वचन में लिखा है वो ऐसा ही नहीं लिखा गया है, कुछ मतलब है उसका। झुक गए और क्या करने लगे? भूमि पर उंगली से लिखने लगे। उंगली से कहां पर लिखने लगे? भूमि पे लिखने लगे। सुनो, पहले बार वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कुछ लिखा, पहले बार, और वो भी एक औरत के वजह से। देखो यीशु मसीह ने लिखा झुक के। कमाल। मैं बताता हूं आपको झुक के क्यों। यूहन्ना बहुत खूबसूरत है। जब वो लिखता है ना, वो अपना दिल डाल के लिखता है, वो एकदम आत्मा से लिखता है। वो जानता था पुराने नियम में क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ पुराने नियम में क्या हुआ। ओपन एक्सोडस 31:18। थैंक यू फादर। निर्गमन उसका 31 अध्याय 18 वर्स 17 and 18 उसका 17 और 18 वचन। हाँ। वह मेरे और इजराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। हाँ। जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी गई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। जब मूसा वहां पर बैठा था वो पहाड़ पे, सिनाई पर्वत पे, ठीक है, लिखा है उसी अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, लिखा है परमेश्वर का उपस्थिति नीचे पहाड़ पर आया। कहां से आया? कमान 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 बी विथ मी। कहां से आया? ऊपर से नीचे आया पहाड़ पे, और परमेश्वर ने अपने उंगली के साथ वो पत्थर पे लिखा नियम 10 आज्ञा। सुनो अभी सुनो। ये लोग आए और बोले मूसा के नियम में लिखा गया है, वही नियम ला रहे जो परमेश्वर स्वयं उतरे और अपने उंगली से लिखे। अब यीशु मसीह स्वयं उनके सामने झुककर लिख रहे हैं, मतलब नीचे जाकर लिख रहे हैं, जैसे परमेश्वर नीचे आए और लिखे, ये बताने के लिए कि मूसा के नियम से बढ़कर कोई यहाँ पर है। मूसा को नियम देने वाला यहाँ पर है। ओह गॉड, हालेलुया, और देखो खूबसूरत बात यहाँ पर है कि वो ही पत्थर पे लिख रहा था, जिस पत्थर पे मूसा ने लिखा था वैसे ही पत्थर मंदिर के नीचे था, फर्श पे था, वो वहां पर जो उंगली से लिख रहे थे। और सब सोचते क्या लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे। अरे वो मायने नहीं रखते हैं, बस लिख रहे थे। और इन लोगों को तुरंत समझ में आया, अरे मूसा का नियम जब दिया गया था, परमेश्वर स्वयं नीचे आए और उंगली से लिखे, जैसा यीशु मसीह अब कर रहे हैं। अभी सुनो गौर से, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है और दिलचस्प होती है। सुनो सुनो, अब सुनो आगे। यूहन्ना 8:7। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। एक मिनट, सीधे हो गए और कहा क्या? तुम में से जो पहले निष्पाप, सुनो सुनो ध्यान से, तुम में से जो पहले निष्पाप है वो क्या करे? पत्थर उठाए और पाप के बारे में बात कर रहे हैं, व्यभिचार के बारे में अभी नहीं। पाप पाप मैं आपको बताता हूँ पाप क्यों कहा, व्यभिचार नहीं। ठीक है, सपोज किसी को लाए दोष के लिए, सपोज मैंने अमित को लाया आप लोगों के सामने कि ये बहुत गुस्सा करता है, ठीक है, तो पहले सबसे पहले विटनेस मैं हूँ, साक्षी, मैं इसको लाया और मैंने बोला कि अमित गुस्सा कर रहा था, मैंने खुद की आंखों से देखा,
तो मतलब ये जरूरी है कि मुझ में गुस्सा नहीं रहना चाहिए, फिर ही मैं पहला पत्थर उठा सकता हूं नियम के अनुसार और उसको मार सकता हूं। अगर मुझ में गुस्सा है तो पहले उसको भी मारा डाला जाएगा और मुझे भी, क्योंकि मैंने गलत साक्षी हुआ। मैं उसका पाप दिखा रहा था पर मेरे पाप छुपा रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? ये जरूरी है कि मैं उस पाप में भागीदार ना रहूं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरा साफ रहना चाहिए, फिर ही मैं पहला पत्थर उठा सकता हूं। जिसने दोष लगाया उसको पहला पत्थर उठाने का वो क्या बोलते सौभाग्य मिला, पर उसमें वो पाप रहना नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि व्यभिचार, जिसने व्यभिचार नहीं किया है वो पहला पत्थर उठाए। यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया। और अगर कोई पत्थर उठाया और बोला कि मैंने पाप नहीं किया, तो उसको भी पत्थर लोग मारेंगे, क्योंकि फरीसी जानते थे कोई भी निष्पाप नहीं है। वो लोग ये दावा कर सकते थे कि मैं व्यभिचार नहीं हूं या व्यभिचारी नहीं हूं, पर वो लोग ये दावा नहीं कर सकते थे कि मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि सब फरीसी जानते थे कि हम पापी हैं और पवित्र परमेश्वर के सामने आने के योग्य नहीं है। इसलिए यीशु ने खूबसूरत रीति से कहा जो निष्पाप है वो पहला पत्थर उठाए। और उनके ही नियम के खिलाफ वो लोग पत्थर नहीं उठा सकते। सब जानते हैं कि वो लोग पापी है। अगर पत्थर उठाएंगे तो पहला पत्थर उन पे भी मारा जाएगा, दूसरा पत्थर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी देखो आप, यीशु मसीह उठे, यीशु मसीह ने कहा जो निष्पाप है पहला पत्थर उठाए और फेंके। ठीक है, आगे देखो। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। फिर झुककर, अरे अब हो गया ना भाई, खत्म ना, वापस से झुके क्यों? पुराने नियम में जाते वापस से। पुराने नियम में जब मूसा आया था 10 आज्ञाओं को लेकर नीचे, लोग क्या कर रहे थे? वहां पे पूरा बछड़ा बनाकर उनका मूर्ति पूजा कर रहे थे वहां पर। मूसा ने तोड़ दिया वो 10 आज्ञाओं को और फिर से परमेश्वर के सानिध्य में गए और माफी मांगने लगे। परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने पहला लिखा था वैसे अब फिर से लिखूंगा। मूसा का नियम 2 बार लिखा गया था, वो भी परमेश्वर के उंगली के द्वारा। वो ही यीशु दिखा रहे थे वहां पे। दूसरे बार जब परमेश्वर ने वो नियम दिया, वो दया था, वो दया था, वो क्षमा था। यीशु मसीह वापस लिख रहे वहां पर और कह रहे ये नियम देने वाला मैं ही हूं और दया दिखाने का हक मुझे है जो मैं दिखाऊंगा। चलो बताओ अब किसको पत्थर उठाना है? बस इतना ही। और सब रुके, सब देख रहे अब कौन पत्थर उठाएगा, कौन पत्थर उठाएगा। अरे अरे उठाओ उठाओ। फरीसी सब लोग बड़े से आगे आगे आगे। सॉरी, थैंक यू फादर। 9th verse। बस 9th 8 is done 9th। हाँ नहीं, यूहन्ना 8 का 9। हाँ। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। और एक मिनट, वो सुनकर, सब लोग बोलो सुनकर, बड़ों से लेके छोटे तक। क्या करता ना? हाँ, अभी सब लोग रुके हैं कि ये लोग पत्थर उठाएंगे कि नहीं। बड़ों से लेके छोटे, बड़ों से लेके छोटे क्यों? सोचो सोचो, बड़ों से लेके छोटे क्यों? बड़ों में ज्यादा ज्ञान था। अभी बड़े लोग जा रहे, अभी ये छोटे कैसे करते हैं? अरे सब जा रहे तो हम भी जाएंगे। अभी बड़े ही हट रहे वहां से, तो छोटे क्या करेंगे वहां पे? समझ में आ रहा है? इन लोगों के पीछे तो छोटे आए एकदम, हाँ हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हाँ पत्थर 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 पत्थर, व्यभिचार 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 व्यभिचार। अरे बड़े लोग ही जा रहे तो छोटे क्या करेंगे वहां पे? वो लोग उनके पीछे जा रहे थे। जैसे कि आपको किसी के ऊपर, स्कूल में ऐसा होता था, कोई ऐसा लड़का रहता था जो एकदम ये रहता था, सब उनके पीछे, चल 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 हम जाएंगे, अरे उनको दिखाएंगे उनको दिखाएंगे। वो भाग जाता था, सब भाग जाते थे। अरे ये भाग गया, हम क्या करेंगे? छोटे भी भाग गए, बड़े भी भाग रहे थे वहां से। कोई पत्थर नहीं उठाया वहां पे। और यीशु मसीह झुके हुए हैं और लिख रहे हैं। सुनो अभी क्या होता है आगे, नेक्स्ट रीड। और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु अकेला रह गया और स्त्री
वही बीच में खड़ी रही। सुनो, आई वॉन्ट यू टू ओपन वन वर्स, मैथ्यू 7:3-5। मत्ती उसका 7वां अध्याय, उसका 3 से लेकर 5 वचन। अरे 1-5 रीड। 1 से लेकर 5। हाँ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष। आगे, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। फिर भी लोग दोष लगाते हैं। जब मालूम है कि दोष मुझ पर भी लग सकता है, इस अवस्था में, इस स्थिति में शायद से कल मैं भी आ सकता हूं, मुझे भी किसी की दया की जरूरत रहेगी, किसी की समझने की जरूरत रहेगी। मैं इधर मस्त होके दोष लगा रहा हूं, सबको बता रहा हूं, ये देखो ये ऐसे वैसे वैसे, कल मेरे साथ होगा तो कौन मेरा ख्याल रखेगा? सब लोग मेरे बारे में भी ऐसे ही बातें करेंगे। एक बात मैं कह रहा हूं, आपसे ध्यान से सुनना, जो कोई किसी के बारे में आपसे आज बात कर रहे, वो कल आपके बारे में बात करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई चुगली कर रहा है किसी और के बारे में आपके साथ आज, वो कल चुगली करेंगे आपके बारे में। फिर आपको कैसा लगेगा? तुरंत उनको रोक देना वहीं पे, बोलो चुगली मुझे बिल्कुल नहीं सुनना है, किसी की गंदगी के बारे में मुझे नहीं सुनना है। अच्छी बातें बोलने के लिए किसी के बारे में तो वो मुझे बताओ, गंदी बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे पढ़ो। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम्हारे लिए भी। आगे नेक्स्ट। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है? भाई के आंख के क्या? तिनके को देख रहे हो। आगे। और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? अपनी आंख का लट्ठा का मतलब क्या है? बड़ा लकड़ी का। लकड़ी बड़ा सा ऐसा। अरे तुम जाके उनके आंख के तिनके को निकालने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम्हारे आंख से इतना बड़ा ऐसा आ रहा है, तुम कैसे निकालोगे? तुम चोट ही पहुंचाओगे ना उनको। थप 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 ऐसा आ रहा है, थप 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 थप, उनको चोट ही पहुंचाओगे। तुम कैसे देख सकते हो? पहले तुम अपने जीवन को देखो। सब लोग बोलो, मैं अपना जीवन देखो पहले। मैं अपना जीवन पहले देखूं। आगे नेक्स्ट। और जब तेरी आंख में लट्ठा है, जब तेरी आंख में लट्ठा है, आगे, तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? आओ मैं तुम्हें सुधारूं। हाँ? और कैसे सुधारते लोगों को? कैसे सुधारते हैं रोशनी? चिल्लाकर, डराकर, धमकाकर। अगर तुम खाना नहीं खाया तो भूत आके तुमको लेकर जाएगा, बच्चे को कहते हैं। बच्चा भी सोचता रहेगा भूत कौन? कोई तो है रहेगा। डराकर, धमकाकर, चिल्लाकर। अगर चिल्लाने से कोई बदलता है तो आज आप बदल जाते थे। आपको कितना जन चिल्ला है बदलने के लिए, आप नहीं बदल रहे हो तो कोई सामने वाला क्यों बदलेगा भाई? हमको लगता है अगर चिल्लाएंगे, सुधार रहेंगे, मस्त फटके मारेंगे, लोगों को सुधर जाएंगे। फटके से अगर लोग सुधरते थे ना, जेल नहीं रहता था दुनिया में, किसी को मरना नहीं पड़ता था, फटके दे देकर ही उनको सुधार देते थे। नहीं, फटके से कुछ नहीं होता है, सिर्फ चमड़ी और बड़ा और मजबूत हो जाता है उनका, बस। कम ऑन, वेक अप। कोई है कि किसी को पसंद नहीं आ रहा, मैं चेंज करूं या मैं बंद करूं? नहीं सुधार सकते हो आप। परमेश्वर के वचन में कभी नहीं लिखा है अपने भाई को सुधारो, अपने भाई से प्रेम करो, लिखा है। आपका एक ही जिम्मेदारी है आपके भाई के प्रति, उससे प्रेम करना। और प्रेम के बारे में लिखा है वो गलतियों को कभी याद नहीं रखता है। बंद करो ये ड्रामा। ये फरीसियों का आत्मा है जो आप में है, किसी और के गुनाहों के तरफ उंगली उठाना, किसी और पे दोष लगाना। अरे यहाँ पर क्लियरली लिखा है तुम पहले अपने आप को सुधारो भाई, फिर दूसरों को जाके सुधारने की कोशिश करो। खुद का जिंदगी संभाला नहीं जा रहा है और दूसरों को संभालने के चक्कर में पड़े। वेक अप। गलेशियंस 6:1। अच्छा, रीड दैट। मत्ती 7:5। हे कपटी। हे क्या? कपटी। दोष लगाने वालों का नया नाम है क्या? कपटी। कपटी। क्या कहते हैं कपटी? मुझे पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल। पहले अपने जिंदगी को सुधारो, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पहले अपनी जिंदगी को सुधारो।
खुद का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, खुद का चीज है, आलसीपन नहीं जा रहा है खुद के शरीर से, और दूसरों को जाके लेक्चर दे रहे हैं। ये आपके बच्चों के लिए भी है। बच्चे आपका जिंदगी देखते हैं, मम्मी पहले तुम सुधरो, पापा पहले तुम सुधर जाओ, फिर हमको बोलो। हमको सुधारने के हमको बोलो, हम बड़े हैं, हम पाप कर सकते हैं, हम बेवकूफ रह सकते हैं, तुम बेवकूफ नहीं रह सकते हो, तुम सुधरो। मारते हैं बच्चों को, जब बच्चे ना सत्य बोलते हैं, बच्चे हमेशा मन के सच्चे सत्य बोलते हैं। हमें आप बोलते हो चिल्लाओ मत, आप ही चिल्लाते रहते हो। मैं चिल्लाते हो। अरे अभी तो चिल्ला रहे हो। कम ऑन, सुधारने के पीछे मत लगो, पहले अपने जीवन को देखो, सुधारो अपने आप को। तुम रोशनी हो, रोशनी बन के जियो। लोग वो रोशनी को देख के पिता के पास आ जाएंगे। रोशनी जाके किसी को मनाने के लिए चक्कर में नहीं रहता है, अंधकार प्लीज जाओ, अंधकार जाओ, अंधकार जाइए प्लीज। रोशनी बस फैलती है, फैलता है फैलती है, जस्ट फैलते हैं, और अंधकार भागता रहता है। प्यार से लोगों को बदल सकते हो, प्यार से लोगों को जीत सकते हो, लेक्चर दे के नहीं, चिल्ला कर नहीं, मार के नहीं, और गाली देकर तो बिल्कुल भी नहीं। सोचो ना, आज आप चिल्ला रहे हो, सपोज अगर मुझे लवली से, मैं नाराज हूं तो मैं चिल्लाऊंगा, फिर भी नहीं सुधर रही, तो कल मैं क्या करूंगा? मारूंगा, फिर भी नहीं सुधर रही, उसके बाद मैं क्या करूंगा? मारने के बाद क्या? फिर मैं अपने अंगों का अलग अलग पार्ट यूज करूंगा। हाथ से मारा तो नहीं सुधर रही है, तो लात से मारूंगा तो सुधर जाएगी, ऐसा हो जाएगा। क्या किससे मारना? अभी पापाओं को देखे, पिताजियों को देखे, पहले हाथ से मारते थे, फिर बेल्ट से मारने लगे, फिर बर्तन से मारे, क्या मारे? कब सुधरेंगे? नहीं सुधरते कोई। प्यार से जितना आप सुधार सकते हो किसी को, वो गाली और ये सब से नहीं सुधार सकते हो। 6:1 गलेशियंस 6:1। किसी को कुछ मिल रहा है? बाजू वाले को वापस से बोलो, ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। चलो गलेशियंस 6:1। गलातियों 6 उसका पहला वचन, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम जो आत्मिक हो उनको संभालो। तुम जो बेवकूफ हो उन पे दोष लगाओगे, तुम जो बेवकूफ हो उनके दोष के बारे में सबको बताओगे, उनकी गलतियों के बारे में, पर तुम जो आत्मिक हो उनको नम्रता के साथ संभालो, प्यार से। पतरस ने कहा ना यीशु मसीह से, अगर मेरा भाई बार बार रिपीट वही करता रहे, मुझे चिढ़ दिलाते रहे, मैं बार बार क्षमा करते रहूं। पतरस को यीशु मसीह ने क्या कहा? सबको नंबर मालूम है, पर मालूम है ना कि वो एक दिन में करना था। मतलब यीशु मसीह कह रहे एक दिन में कितना बार आपका भाई आपको चिढ़ दिलाएगा? 7 गुना 70, एक दिन में। और कल का कोटा वापस से शुरू, नया कोटा शुरू, कल वापस से 7 गुना 70 चिढ़ दिला सकता है, और आपको क्षमा करना पड़ेगा 490 बार, आपको क्षमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिन वापस से कोटा शुरू, वापस से 490 बार आपको चिढ़ दिला सकता है, वापस से आपको क्षमा करना है। आप चिल्ला नहीं सकते हो, आप गुस्सा नहीं कर सकते हो। यीशु ने कहा क्षमा करो, अगर वो आया आपके पास क्षमा मांगने करो। ओह प्यार, अगर यीशु वाला प्यार आपको जीना है जीवन ना, ये जीवन असल में है। अकेला जाके ना प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना कोई भी कर सकता है। असली मसीहत दिखता है जब आपको लोगों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे आप लोगों के साथ व्यवहार करते हो, जब वो गलती करते हैं कैसे उनके साथ आप व्यवहार करते हो, उनकी गलतियों के साथ क्या करते हो। कोई है यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट रोमन्स 14:4। थैंक यू फादर। मुझे तो मजा आ रहा है, किसी को मजा आ रहा है? रोमियो 14:4। हाँ। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तू कौन है जो दूसरे के घर में जाकर तू कौन है?
सब लोग बोलो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। कि दूसरों के घर में जाकर उनके घर में क्या हो रहा है, मैं कहे भाई मेरे घर में ही इतना पड़ा है, दूसरे के घर में क्यों जागू है। तो कौन होता है किसी और के दास पे दोष लगाने वाला? आगे देखो, उसका स्थिर रहना या हाँ। गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, हाँ, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है, प्रभु उसका जीवन बदल सकता है। वो प्रभु के सामने खड़ा है या प्रभु के सामने जो भी है प्रभु का है, वो दास प्रभु का है, वो बच्चे प्रभु के बच्चे हैं। तुमको परमेश्वर आए क्या स्वयं स्वप्न में और बोले दोष लगाना, तुम न्याय करना, तुम ही न्याय करना, तुम सुधारो, तुम सीधा करो। मूसा का लाठी तुम्हारे हाथ में। रोमन्स 14:10, रोमियो 14:10, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? तू अपने भाई पे, सब लोग सीख गए अभी दोष नहीं लगाना ना, हाँ, वरना पूरा सारे वर्सेस में वही बोल दूंगा। तू अपने भाई पे दोष मत लगाना। आगे, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? ये दारू पीता है, शी। अरे तुम्हारे गुटके का क्या, तुम्हारा गुटका वाह, इनका दारू शी। हाँ? अरे पाप पाप होता है, भले ही छोटा बड़े बड़ा। व्यभिचार हो, तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई सब हो रहे हैं, सब गुस्सा गुस्सा सब, हाँ, एक दूसरे का आदर नहीं कर रहे, वो पाप नहीं होता है। तुम तुच्छ जानते हो उन लोगों को, क्योंकि तुमको लगता है तुम फरीसी हो, तुम सिद्ध हो। जिसने भी पाप नहीं किया पहला पत्थर उठाए और दोष लगाए। वो बहुत खूबसूरत यीशु मसीह ने वहां पर जो बात कही ना, सबके सब शांत, खत्म। सोचो कितने दिन से वो लोग सोचते रहेंगे कैसे यीशु को पकड़े, कैसे यीशु को फंसाए, कितने दिन से। बस इतने शब्द में उनका सब प्लानिंग खत्म, बेवकूफ बना दिया उन लोगों को, उनका पूरा फजीती कर दिया। फजीती आए थे इनका करने के लिए, उनका फजीती हो गया। कम ऑन, ऐसा है यीशु मसीह। निर्बलों को वो बल देता है, वो उनके साथ खड़ा रहता है जो बलहीन है। जिसके ऊपर आप दोष लगा रहे हो ना, उतना याद रखना फरीसी वाले साइड पे आप हो और यीशु मसीह वो साइड पे। यीशु मसीह के खिलाफ आप दोष लगा रहे हो। औरत पे दोष लगाना मतलब यीशु मसीह पे दोष लगाना। यीशु के बच्चों पे दोष लगाना मतलब यीशु मसीह पे दोष लगाना हुआ है। गलती से भी अपने भाई बहनों पर दोष मत लगाना। यीशु मसीह उनके लिए खड़े हो जाते हैं। पर उनके पाप के बारे में क्या? अरे जाओ ना, सूली पे जाके मर जाओ ना उनके पाप के लिए, अगर इतना ही फिक्र है तुमको। मैं किसी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मरने वाले ने कहा मैंने उनको क्षमा कर दिया है, तुमको क्या? उनके उसी पाप के लिए मैं मरा तो मैंने क्षमा किया। जब मैं दोष नहीं लग रहा हूं, तुम कौन होते उन पे दोष लगाने के लिए? बंद करो ये दोष लगाना एक दूसरे के ऊपर। आपको पता है यहाँ पर बैठे हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। कभी आए आप लोगों के पास और बोले आपको पता है कि हमको क्या पता है आप लोगों के बारे में? कभी नहीं पता चलेगा। हम नहीं आते आपको, अरे सिस्टर सुनीता हमने सुना, हाँ नहीं। बहुत सारे लोग आके हमको बहुत कुछ कह जाते हैं, पर हम नहीं कहते आपसे, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी है आप खुद से प्यार करना, आप पे दोष लगाना नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, निशा से कहो ना, वो हमेशा मुझसे लड़ाई करते हैं, निशा से कहो ना। मैंने कहा निशा से लड़ाई करना बंद करो, बिंदास करती है अभी भी। समझ में आया कि नहीं? किसी से कुछ नहीं कहा कभी, बंद करो। आप आओगे मेरे पास बोले समझाओ ना, मैं नहीं समझाऊंगा। क्यों समझाऊं मैं? तुम नहीं समझ रहे हो आज तक, उनको समझाओ। माय गुडनेस, नहीं पसंद है क्या आज का? ठीक है, रोमन्स 14:10। तुच्छ क्यों जानते हैं? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सब के सब मसीह के न्याय सिंहासन के सामने, परमेश्वर ने मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मतलब हम सबको लेखा देना पड़ेगा।
तो अपने में मगन रहो ना, आपका पेपर लिखो ना। टीचर मतलब कॉपी कर रहे, टीचर कॉपी कर रहे, और आपको लगता है टीचर खुश हो जाएगी आपसे। एक बार एक लड़का था, वो बहुत छाना बन रहा, वो टीचर देखो कॉपी कर, तेरा पेपर हो गया क्या? तुम्हारा पेपर नहीं हुआ तो उधर क्यों देख रहे हो? तुम्हारा ध्यान उधर क्यों जा रहा है? बेचारे का बेइज्जती हो गया। छाना मत बनो यीशु के सामने। यीशु देखो पाप कर रहे, पाप, यीशु पाप कर रहे, छाना बन दो। सबको खड़ा होना है, सबको पेपर देना है भाई। पता चला उनको 100 मार्क्स मिला, आपको 0। अभी बोले टीचर कॉपी कर रहे हैं। सच में यीशु मसीह ने कहा, ये जो पापी लोग हैं, ये जो लोग हैं, पहले जाएंगे स्वर्ग के राज्य में, तुम पीछे रह जाओगे। फरीसी लोग, कम ऑन। दोष मत लगाना किसी के पाप के बारे में। आपको पता चलता है, सबसे पहले देखो आप प्यार कैसे लुटा सकते हो उसके ऊपर। शायद से वो बंदा या बंदी अकेली है, अकेला है, शायद से वो कुछ तन्हाई महसूस कर रहा है, शायद से कुछ ना कुछ तो उनके साथ हो रहा है। समझो, बैठो उनके साथ, प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे दिखाओ कि मैं इस भाई को कैसे प्यार करूं, इस भाई से प्यार कैसे करूं, इसको कैसे छुड़ा लूं इस चीज से। और पवित्र आत्मा को बताएंगे। रीड रोमन्स 14:12 and 13। रोमियो 14:12-13। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। वो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना पड़ोसी का लेखा देगा क्या? तो पड़ोसी के बिजनेस को छोड़ दो, वो क्या कर रहे, अपना लेखा दे दोगे आप बोलोगे परमेश्वर उनके आंख में देखो ना तिनका है, तिनका है उनके आंख में। बोले ये क्या लट्ठा जो तुम्हारे आंख से निकल रहा है उसका क्या किया तुमने? अरे नहीं, पर तिनका ऐसा चलेगा क्या परमेश्वर के सामने? बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा कि तुम्हारे आंख से इतना बड़ा लट्ठा निकल रहा है, तुम तिनके के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, ये क्यों नहीं निकाला? अरे नहीं परमेश्वर, जिंदगी भर आपने बोला था उनका ध्यान रखने के लिए, मैं ध्यान रख रहा था उनके तिनके पे, कि मैं अपने लट्ठा के बारे में भूल गया। दो लेकर जाते हम, दोनों आंखों से निकल रहा है। अपने जिंदगी के बारे में देखो, अपने घर में जाकर देखो कि आपके घर में क्या हो रहा है। एक बात पूछूं आपसे, आपके घर वालों से पूछे क्या कि आपका जिंदगी असल में कैसा है? पूछे क्या? बच्चों से पूछे मम्मी कैसे है, पति से पूछे पत्नी कैसी है, पत्नी से पूछे पति कैसे है। आगे, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। वो तुम ठानना पड़ेगा तुमको कि तुम दोष नहीं लगाओगे एक दूसरे के ऊपर। समझ में आया? वहां पर लिखा है 8वें वचन, जॉन 8:9, यूहन्ना का 8:9 में वो सारे के सारे चले गए। एक आयुब का वचन है वहां पे बहुत खूबसूरत, 5:12, आयुब 5:12 खोलो। आयुब उसका 5वां अध्याय, उसका 12 वचन। वह तो धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है। वो तो क्या? गुड, चालाक लोगों की कल्पनाओं को व्यर्थ कर देता है। आगे, और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता है। इतना ज्ञानी है हमारा परमेश्वर, इतना स्वीट है हमारा यीशु मसीह। चालाकी से ये लोग आ रहे थे यीशु मसीह के सामने, और यीशु मसीह ने ही कंफ्यूज करके भेज दिया सबको वापस। अब आप देखो खूबसूरत रीतिवाद, खूबसूरत चीज वहां पर लिखा है। यूहन्ना का 8वां अध्याय 10वां वचन और 11 वचन। 14 का 13 I didn't read. Romans 14:13 you said read. No. 14:13? No, let it be. John 8:10-11. यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 10 और 11 वचन। हाँ। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा। अब सीधे हो रहा है यीशु मसीह, औरत से कह रहा, हे नारी, हे पापी, हे लड़की। इतना रिस्पेक्ट यीशु मसीह आदर दे रहे ऐसे तुच्छ औरत को। आदर,
अरे जो शर्मिंदगी उन्होंने अनुभव किया सारे लोगों के सामने, एक शब्द से यीशु मसीह ने उनका पद वापस से ऊपर कर दिया, हे नारी। सब लोग सुनो यहाँ पे, हे नारी। वो लोग बोले ये व्यभिचारी है, यीशु मसीह ने उनको व्यभिचारी बोला, नारी। शैतान आपको आपके पापों से बुलाता है, यीशु मसीह आपको आपके नाम से बुलाता है। शैतान का काम है पापों को गिनाना, यीशु मसीह का काम है क्षमा करना, आपको प्यार करना आपसे। हे नारी, ओ कमान, ऐसे औरत को एक रब्बी नारी क्या बात भी नहीं करेंगे ऐसे औरत से। और यीशु मसीह सारे लोगों के सामने उनका इज्जत वापस से लौटा रहे उनको, और बोले हे नारी सुन। आगे देखो, हे नारी वे कहाँ गए? वे कहाँ गए? मैं तो लिख रहा था और ऊपर उठते ही मैंने देखा कि सारे फरीसी भाग गए। हे नारी कहाँ गए ये लोग? सुनो अभी, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? क्या किसी ने तुम पर दंड की, क्या किसी ने तुम पर दंड की आज्ञा न दी? एक बात मैं कह रहा हूं आपसे, सुनो। फरीसियों को मालूम था कि वो पापी थे। है क्या 5 मिनट 10 मिनट आप लोगों के पास? आधा घंटा 1 घंटा है? ठीक है। पापी, फरीसियों को मालूम था वो पापी थे, ये स्त्री को भी मालूम था कि वो पापी है। पर फरीसी लोग अपने पाप लेकर घर चले गए, यीशु मसीह के पास नहीं आए। पर वो स्त्री अपना पाप लेकर यीशु मसीह के पास ही बैठी रही, क्योंकि उनको मालूम है अगर मेरे पाप से मुझे कोई छुड़ा सकता है वो यही आदमी है जो दूसरे आदमियों से अलग है, जो मुझ पे दोष नहीं लगाता है। अगर अपने पाप लेकर आप मसीह से दूर जाते हो, वो लिखा है वचन में, क्योंकि अंधकार ज्योति को प्रसन्न नहीं करता है, क्योंकि उनके काम बुरे थे इसलिए वो ज्योति के पास नहीं आए। अगर आप प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे हो, वचन में समय नहीं बिता रहे हो, आपको मूड नहीं होता है, मन नहीं करता है, देखो शायद से आप पाप में मगन हो। क्योंकि जब मुझे मालूम है कि यीशु ने मुझे क्षमा किया है, जब मुझे मालूम है कि मुझे सब कुछ यीशु से मिलता है, मुझे ज़्यादा लगाव प्रार्थना से, ज़्यादा लगाव वचन से, ज़्यादा लगाव यीशु से होगा। ये लोग अपना पाप लेकर वहाँ से चले गए। जब उनको यीशु मसीह के पास आना था और बोलना था, यीशु मसीह तुमने हमें हमारा पाप दिखाया, हमें क्षमा करना। पर यीशु मसीह वहाँ पर बैठे थे और बोले, नारी सुन, तूने पाप किया पर तू यहीं पे बैठी है। अब देखो आगे, नेक्स्ट। यूहन्ना 8:11, उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। हे प्रभु किसी ने, याद है मैंने कहानी बताया स्टार्टिंग में? क्या कहानी था? फाइन लगा था एक पास्टर को, $1000 उसको भरना था कोर्ट में जाके। तो दूसरे पास्टर ने कहा तुझे भरने की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ कोर्ट चला जा। वो बंदा जो है वो पास्टर कोर्ट चला गया अपने दोनों टिकट को लेकर और जज को दे दिया। जज ने दोनों टिकट लिया और बोला, ये टिकट किसने दिया इसको, ये टिकट किसने दिया इसको? आपको पता है वो पास्टर को क्या पता था कि ये पुलिस वाले जो है जो टिकट देते हैं वो वहाँ पर आते नहीं है कोर्ट में, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो जज ने बोला ये टिकट किसने दिया? पुलिस वाला नहीं था वहाँ पे। 3 बार पूछा, टिकट किसने दिया? पुलिस वाला नहीं था। अगर कोई भी दोष लगाने वाला नहीं है तो ये टिकट खारिज किया जाता है, फाड़ दिया टिकट, क्योंकि दोष लगाने वाला कोई नहीं था। यीशु मसीह ने स्त्री से पूछा कोई दोष लगाने वाला है क्या यहाँ पर? स्त्री ने बोला कोई भी यहाँ पर दोष लगाने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने बोला केस डिसमिस, खारिज किया गया है, मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता। कम ऑन, क्योंकि नियम के अनुसार यह भी जरूरी था कि अगर कोई किसी को ला रहा है, दोष लगाने वाले का वहां पर रहना जरूरी है, वरना वो पाप नहीं गिना जाता है। अब बोलो, एक और बात यहाँ पर खूबसूरत है, यहाँ पर ये स्त्री ने पाप तो किया, क्या यीशु मसीह उनके पाप को नजरअंदाज कर रहे क्या उनको क्षमा करके? तो कैसे बोल सकते यीशु मसीह जाओ मैं भी दोष नहीं लगा? कैसे?
यीशु ने दाम भरा। आगे कहा पाप मत करना, ठीक है। पर ये वाले पाप को कैसा खारिज किया, किस बेसिस पे? यीशु ने दाम भरने वाले, यीशु क्रूस पे दाम भरने वाले। यीशु खुद दाम भरने वाले थे क्रूस के ऊपर। जब भी क्षमा करते थे यीशु मसीह किसी को, तो वो जानते थे कि इनका गुनाहों का दाम मैं भरने वाला हूँ क्रूस के ऊपर। इस हिसाब से उन्होंने उसको क्षमा किया। बेटी जा, वो दाम चुकाना पड़ेगा, पर तुझे नहीं, दाम मैं चुकाऊंगा, तू जा। यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझ पे दोष नहीं, अगर धरती पे कोई दोष लगाने वाला नहीं है तो स्वर्ग से भी कोई दोष नहीं है। पर सुनो, एक मिनट सुनो, रोमियो में लिखा है कि अगर परमेश्वर, ओपन 8 रोमन्स 8, कम ऑन, थैंक यू फादर। फर्स्ट वन, रोमन्स 8 वर्स 33-34, ध्यान से सुनना, बहुत ब्यूटीफुल है, ध्यान से। रोमियो 8वां अध्याय उसका 33 और 34 वचन। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए, सब लोग देखो एक दूसरे को बोलो तुम चुने हुए हो। तो गलती से दोष मत लगाना एक दूसरे पे, हाँ, गलती से दोष मत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट, परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, तुम दोष लगाने वाले कौन हो? आगे, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? सुनो गौर से, ये वाला वचन सुनो सुनो। मसीह वह है जो मर गया, मसीह वो है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। और परमेश्वर के दाहिनी, समझ में आया? दोष क्यों नहीं लगा सकते हम किसी पे? क्योंकि मसीह उनके लिए मरे, मसीह ने उनका दाम भर दिया है। इसलिए मसीह ने कहा उस औरत से, जा, मैं भी दोष नहीं लगाता हूं तुम पे, क्योंकि तुम्हारा दाम मैं क्रूस पे भरने वाला हूं। जिस पे आप दोष लगाते हो, जान लो कि उनका दाम मसीह ने भर दिया है। दोष लगाने वाले के एक ही को हक है, वो है मसीह, और मसीह भी दोष नहीं लगाते, तो तुम कौन हो किसी पे दोष लगाने वाले? कम ऑन, ओ वेकअप वेकअप, उठ जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? अच्छा ठीक है। और हमारे लिए निवेदन भी करता है, हमारे लिए निवेदन भी करता है। 8:11, जॉन 8:11, थैंक यू फादर। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 11 वचन। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न कर, जा और फिर पाप ना कर। वो यीशु ने क्षमा तो किया, उसको कहते हैं अनुग्रह, कि मैं तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, उसको कहते हैं अनुग्रह। पर यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य से आए हैं, अनुग्रह सत्य यीशु मसीह के द्वारा आया। तो अनुग्रह ये था कि मैं तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं करता हूं, और सत्य क्या था? जाके पाप फिर से मत करना। ये आपका जिम्मेदारी है, ये आपका जिम्मेदारी है। जब परमेश्वर के अनुग्रह को हम अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते जाए और परमेश्वर क्षमा करते जाए। आपको पाप फिर से नहीं करना है, वो पाप को छोड़ना है। समझ में आया? थैंक यू फादर। रोमन्स 8:1, जो मसीह में उस पर दंड, जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा फर्स्ट तिमोथी 5:24, ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। फर्स्ट तिमोथी 5:24, पहला तिमोथी 5:24, कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं, कितने मनुष्य के पाप, सब लोग बोलो, कितने मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं, मतलब हमको सामने दिखता है, और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं। ओके, आगे, पर कितनों के पीछे से आते हैं, कितनों के पीछे से आते हैं। दोष जिस पे लगा रहे हो उनका पाप अभी दिख गया, भैया आपका आ रहा है पीछे से। मेरा टाइम आएगा, आपका भी समय आ रहा है, आपका भी दोष आ रहा है पीछे से, रुको जरा। जो तरस दिखाएगा उस पे तरस किया जाएगा, जो प्यार दिखाएगा उस पे प्यार किया जाएगा। अगर आप दोष लगाओगे तो आप पे भी दोष लगाया जाएगा। थैंक यू फादर। जॉन 8, एक मिनट,
यीशु मसीह ने क्या कहा? जाके पाप फिर से मत करना। सवाल एक उठता है, अगर वो औरत वहाँ पर बैठी है अभी भी, सवाल ये उठता है, यीशु मसीह मैं पाप फिर से कैसे ना करूं? सही बात है कि नहीं? यस। अभी तो मेरा तो पूरा इज्जत खत्म हो गया यहाँ पे, पर अगर मैं पाप फिर से कर दिया, कैसे मैं पाप फिर से ना करूं? आपको भी सवाल का जवाब चाहिए? तो आगे पढ़ो, यूहन्ना ने लिखा है वहाँ पे, क्या करना पड़ेगा आपको? यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, कैसे पाप ना करें? यीशु मसीह बताओ हमें। जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पर जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। अगर आपको पाप का जीवन छोड़ना है, यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। सरल सी बात है, यीशु के साथ चलो। वो औरत अपना सब छोड़ छाड़ के, इसी आदमी ने मुझे जीवन दिया, इसी आदमी के पीछे मैं हो लूंगा, और वो चल गई यीशु मसीह के पीछे, और उसके बाद उससे पाप हुआ ही नहीं रहेगा। इसलिए ये कहानी हमें मिला है यहाँ पे। रीड 1 जॉन 1:6-7। थैंक यू फादर। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसे वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पाप को छोड़ना है तो यीशु के साथ चलना पड़ेगा। जितना यीशु के साथ नहीं चलोगे उतना पाप में जियोगे, जितना यीशु के साथ चलोगे उतना ही पाप में जीना छोड़ दोगे। रोमन्स 8:1 फास्ट। रोमन्स 8:1। रोमियो उसका 8वां अध्याय पहला वचन। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। कौन? किसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है? आगे। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मतलब आपको आत्मा के साथ साथ चलना पड़ेगा। जिसने यीशु पे विश्वास किया उसने दुनिया पे जय पा लिया। मतलब शैतान पर जय पा लिया, मतलब पाप पर जय पा लिया, मृत्यु पर जय पा लिया, श्राप पर जय पा लिया, हर कमजोरी पर जय पा लिया है जिसने पुत्र पर विश्वास किया। सुनो ध्यान से, वचन ये भी कहता है जिसने जो पिता से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पिता का बीज उसमें है। तो पिता है जिसकी वजह से पाप नहीं होगा आपसे, पुत्र है जिसकी वजह से पाप नहीं होगा आपसे, और आत्मा भी है जिसकी वजह से पाप नहीं होगा आपसे। क्योंकि आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर के लालसाओं को आप पूरा नहीं करोगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी में है, पाप वाला जीवन से आप मुक्त हो जाते हो। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मुझसे पाप छुड़ाया नहीं जाता है, नहीं। परमेश्वर के साथ हर दिन चलो, आत्मा के साथ हर दिन चलो, पुत्र के साथ हर दिन चलो, बने रहो, और उनका वचन आपको शुद्ध करते जाएगा और आपको निष्पाप रखेगा, पवित्र रखेगा। कम ऑन, सब लोग जिंदा है। गलातियंस 5:24-25। थैंक यू फादर। गलातियों उसका 5वां अध्याय 24 और 25 वचन। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो कोई मसीह के है उसने लालसाओं के और अभिलाषाओं के साथ समेत क्रूस पर शरीर को चढ़ा दिया है। आगे, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के द्वारा जीवित है, आत्मा के अनुसार। सब लोग खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। अभी जो खड़े थे वो ही बैठे रहो, जो बैठे थे वो खड़े हो जाओ। हाँ, बैठ जाओ। अभी जो मैं बोलूंगा उसको उल्टा करना है, ठीक है? बैठ जाओ।
उल्टा करना है, बैठ जाओ। ठीक है चलेगा, बैठ जाओ। उल्टा करना है, मैं बोला बैठ गए सब लोग। ठीक है खड़े हो जाओ। मैसेज देखना चाहता था, कोई अवेक है तुम? ठीक है ओके। लालसाओं के साथ, अभिलाषाओं के साथ हमने क्रूज पर चढ़ा दिया है, हमें आत्मा में चलना पड़ेगा। गैलेशियंस 5:13, रीड 13। गलातियों 5:13। सुनो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, ठीक है आगे सुनो। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। एक मिनट, क्या? मैं सोचा शरीर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रेम कहाँ से आया? शरीर को मारने का एक हथियार है प्रेम करना एक दूसरे से। एक दूसरे को क्षमा करना मतलब आप अपने घमंड को तोड़ रहे हो, अपने शरीर की अभिलाषाओं को तोड़ रहे हो, क्योंकि आपके शरीर को पसंद है कि जब लोगों को देखते गिरते हुए, लोग गलती कर रहे, उन पे हंसने का, उन पे दोष लगाने का आपका शरीर को पसंद है। शरीर को मारने का एक तरीका है एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के अधीन हो जाओ, एक दूसरे के सेवा करो। शरीर को मारना मालूम है क्या होता है? जाके एक गिलास पानी लेकर आने के आपके बहन के लिए। जब मन नहीं करता है, आप भी थके हुए हो, आपका पैर दुख रहा है, जाके अपने पति या पत्नी का पैर दबाना, शरीर को मारना होता है। सब लोग बोलते हैं अरे तुम उठो ना, नहीं तुम उठो ना, अरे दरवाजा पे देखो कोई है, तुम उठो ना, तुम नहीं। शरीर को मारना है, तुम ही उठोगे, तुम ही जाओगे। अभी हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं कि एक दूसरे को अभी टॉन्ट मारेंगे, शरीर को मारो अपना। पास्टर ने बोला ना जाओ, तुम जाओ, वापस से दोष लगाने वाले आगे। क्या बोलने का, भी ऐसे बोलो तो वैसे बोलो तो खत्म। पास्टर का शब्द वैसे ही यूज करते हैं। पास्टर ने बोला शरीर को तुझे ज्यादा मरना, तुमको ज्यादा चर्बी है। तुम जाके दरवाजा खोल लो। आमेन। आगे आगे लव, ओके, लव वन अनदर, सर्व वन अनदर। आपको एक दूसरे का सेवा करना पड़ेगा, वैसे शरीर को मारोगे। आगे 14 वचन, गलातियों 5:14। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी होती है, एक दूसरे से प्यार करो। आगे कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर भी कह रहे, यीशु मसीह भी कहते हैं, पौलुस भी कहते हैं कि परमेश्वर पे से प्रेम करना मतलब वो तो आसान है, एक दूसरे से प्रेम करना ये मुश्किल है। मसीह जीवन उसमें दिखता है। मैं 8 घंटे तक प्रार्थना करता हूँ बंद कमरे में। अरे बंद कमरे में कोई भी रहेगा यार, खुले में आ जाओ ना, फिर पता चलेगा कितना प्रार्थना ने असर किया तुम्हारे ऊपर। सारे शेर तो बाहर बैठे हैं, अंदर कोई भी महफूज होगा। मसीह जीवन अकेले जीने में मजा ही अलग है, आसान है। बच्चों को लाओ सामने, फिर पता चलेगा मसीह कितना आता है अंदर से। सच में मसीहत इसमें दिखता है कि हम एक दूसरे के अधीन और एक दूसरे से प्यार कैसे करते हैं। यीशु मसीह गुरु होकर चेलों के पैर धोए, और हम पति को बोलते हैं जाओ अपने खुद के कपड़े धो। कब तक मैं ये धोती रहूंगी? सब लोग है क्या, झगड़ा नहीं होना चाहिए घर पे। आप ठीक है, आगे नेक्स्ट 15 वचन। अभी ये बहुत अच्छा खूबसूरत वर्ष है, ये हमारे लिए लिखा है, गलातियों 5:15। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते। कैसे? सिस्टर सुनीता, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ दांत से काटो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ध्यान देना। एक दूसरे को कैसे दांत से काटते। अरे हमारे है, हमको मालूम है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दांत से काटते हैं। उनको समझाना भी जरूरी था कि दांत से मत काटो भाई। हाँ, सच में शेर नहीं हो तुम लोग, शेर के बच्चे हो। एक दूसरे को दांत से काटते हैं। आगे और फाड़ खाते हो। फाड़ खाते हो अपने खुद के लोगों को। अरे झगड़ा करते हुए देखो तो लोगों को, भयानक हो जाते हैं, डरावनी हो जाते हैं, उनकी आंखें ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसे लग रहे हैं अच्छा रहे, और बाकी सब दिख रहे, हाँ अच्छा चल रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? एक दूसरे को फाड़ रहे, एक दूसरे को काट रहे। एक बात मैं बोलूं, एक कहानी है। एक छुआ था, छोटा सा छुआ था, वो जा रहा था एक बार जंगल में,
तो उसने देखा था शेर इसमें था, नेट में, पिंजरे के अंदर नेट में। तो शेर ने बोला, तो चूहा बोला, अरे तू तो है पिंजरे में, कुछ नहीं कर पाएगा। तो शेर ने बोला, देखो एक डील करते हैं, ये पिंजरे को तुम काट दो अपने दांत से, मैं तुम्हें महफूज रखूंगा, सुरक्षित। हाँ, शेर ने बोला चलो एक डील करते हैं, तुमको मैं महफूज रखूंगा, सुरक्षित रखूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम बस ये काटो और मुझे आज़ाद करा दो इस पिंजरे से। तो चूहे ने सोचा, हाँ बात तो सही है। तो क्या किया चूहे ने, काट दिया, शेर आज़ाद हो गया। अब मैं आज़ाद हो गया, चलो ठीक है, तुम्हारा पूरे परिवार वगैरह सबको ला, साथ में मिलके रह लेंगे। तो बोले ठीक है। हाँ, सब खुशी मना रहे थे, अरे हम शेर के साथ रहते, हम शेर के साथ रहते, सबको बता हम शेर के साथ रहते। क्या हुआ कुछ दिन में, शेर के साथ तो रहने लगे, पर क्या हुआ कुछ दिन में, शेर ने क्या किया, खाया। ये क्यों बताया मैंने आपको, पता है? आपको पता है जब एक औरत या एक बच्चे जो है किसी अपने घर को छोड़कर आदमी के घर पे आते हैं ना रहने के लिए शादी करके, तो वो लोग शेर के हाथों में आ रहे हैं ताकि वो शेर उनको महफूज रखे, उन पे भरोसा करते हैं। अब वही आदमी अगर हाथ उठाता है, जिस हाथ से उनका सुरक्षा करना चाहिए, वो ही हाथ औरत पे या बच्चों पे उठाते हैं, या औरत बच्चों पे उठाते हैं, तो वो धोखा कहलाता है, वो सही नहीं है। बच्चे आप पे निर्भर हो रहे कि आप उनको सुरक्षित रखें और आप उनको ही मार रहे हो। औरत आई है अपना घर बार छोड़कर आप पे निर्भर होने के लिए, और आप आदमी अपना हाथ उठा रहे हो उनको मारने के लिए। ये कहाँ का समझदारी, ये बेवकूफ़ी है। अपना मर्दानगी दिखाना है। ना मर्द जो है वो लोग हाथ उठाते हैं औरत पे, मर्द हो तो मर्द पे हाथ उठाओ, मज़े करो, ट्रेन में जाके नाला सोपारा ट्रेन में उठाओ किसी पे हाथ, मज़ा आएगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स आपका सूझ जाएगा पूरा। घर पे क्या हाथ उठा रहे हो, घर पे कोई भी हाथ उठा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ है, क्यों मतलब क्या दिखाना, जताना क्या चाहते हो? नहीं मर्द मैं हूं, तुमको नहीं पता तुम मर्द हो क्या? नहीं इस घर का मुखिया मैं हूं। अरे मुखिया को बताना नहीं पड़ता है कि मैं मुखिया हूं। ऐसा झगड़ा होता है। औरत सोचती कि हम हेड है, हम मुखिया है, जो हम बोलेंगे वो होगा। नहीं, तुम एक दूसरे को काट रहे हो, तुम एक दूसरे को फाड़ रहे हो। ये शैतान का काम है। शैतान ऐसा करवा रहा है आप लोगों से। एक बार हर चीज़ जो है हल्के में लेना चाहिए। एक बार एक आदमी जो है पास्टर जो है, थैंक यू फादर, हाँ, एक बार एक पास्टर जो है वो बहुत नाराज़ थे, क्योंकि तब वो इतना विश्वासी में नहीं थे। तो वो नाराज़ थे कि उनका बीवी जो है बार बार चर्च जा रही है। तो वो नाराज़ थे अपने बीवी से। तो बीवी को बोले तुम अगर चर्च जा रहे हो तो हम दरवाज़ा बंद करेंगे, तुम कभी वापस मत आना। वो बोली ठीक है, गई चर्च, वापस आई, दरवाज़ा खोल के आई अंदर। ये आदमी इतना गुस्सा हो गया, बीवी को धक्का मार दिया बाहर और दरवाज़ा बंद कर दिया। बीवी घूम के पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ गई। वो बोले पीछे वाला दरवाज़ा बंद ही नहीं किया तुमने, पीछे से आ गए। वो इतना हंसने लगा, वो आदमी इतना हंसने लगा। फिर बाद में पता चला कि कितना बेवकूफ़ी मैंने किया कि बीवी को चिल्लाया, और वो खुद बड़ा व्यक्ति बन गया, परमेश्वर का दास बना हुआ। इसमें तो गर्ल्स हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर चीज़ को हल्के में लेना, क्यों नाराज़ होना है, क्यों गुस्सा करना है, चिड़चिड़ करना है हर बात पे? हंसी मजाक में रहो ना। और लोग, बाहर वाले लोग देखेंगे, बोलेंगे ये ख्रिस्ती लोग हैं यार, हमेशा ये लोग हंसते रहते हैं, हमेशा मजाक करते हैं। देखो पति पत्नी में कितना प्यार है, बच्चों में कितना प्यार है। वाह, ऐसा मसीह जीवन होना चाहिए। आमेन। सब लोग हैं? मैं आपको कह रहा हूं, आप ग्रेस के, अनुग्रह के ठेकेदार नहीं हो। हाँ, कौन कितना पवित्र जी रहा है, कौन कितना पाप कर रहा है, आपको परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया है। चेरुबम बनने की कोशिश मत करो। चेरुबम बताए क्या कौन है? आदम और हवा को जब गार्डन से, बगीचे से बाहर निकाला तो 2 स्वर्गदूतों को वहाँ पर रखा तलवार के साथ कि कोई अंदर ना आए। आपको नहीं बनाया वो,
आप लोग अपने ही घर में रहो, किसी और के घर का चेरुबम बनने की कोशिश मत करना, समझ में आया? हाँ, आपके हाथों में नहीं दिया वो परमेश्वर ने। सबसे पहले बात सुनो ध्यान से, अगर आप प्रार्थना जीवन जी रहे हो, आप लोगों पे दोष नहीं लगाओगे, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे। और अगर आप प्यार वाला जीवन जी रहे हो, आप दोष नहीं लगाओगे, आप लोगों से प्यार करोगे। आमेन। अगर आप दोष लगा रहे हो, आपका प्रार्थना जीवन नहीं है और आपका प्यार वाला जीवन बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट पीटर, रेडी? फर्स्ट पीटर 4:7-10। पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय 7 से लेके 10 वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब लोग बोलो, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये प्रचार का नहीं है, बाकी सब बातों का। आगे, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी होकर प्रचार सुनते रहो, प्रार्थना करते रहो और सचेत रहो। सब लोग बोलो, प्रार्थना करते रहो। सब बातों का अंत होने वाला है, मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, निकट आ रहा है, पूरा दुनिया का अंत निकट आ रहा है, मुझे दो चीज करना है, एक प्रार्थना करना है, दूसरा आगे। और सब में श्रेष्ठ बात यह है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है, हेलो, आपने अभी तो बोला था प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना से भी श्रेष्ठ कुछ है क्या? कम ऑन, अरे पहले ये करो, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ ये वाला है जो कहने वाला है। अभी आगे, कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। ओह, अधिक प्रार्थना करो कि अधिक प्रेम रखो। अरे आपका प्रार्थना का क्या फायदा अगर प्रेम नहीं रख रहे हो? क्योंकि वचन में लिखा है, अगर तुम अपने भाई से जो तुम दिखते हो उनसे प्यार नहीं कर सकते हो, तो परमेश्वर जो दिखता नहीं उनसे प्यार कैसे कर सकते हो? अरे पहले प्रार्थना कमरे से आ जाओ बाहर और पहले प्यार यहां पर दिखाओ अपने घर में, फिर जाके प्रार्थना करो। सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक, प्रार्थना से भी, प्रार्थना करते रहो, सब बातों का अंत होने वाला, प्रार्थना करो, पर प्रार्थना से भी अधिक प्रेम करो। किससे? 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 बताओ किससे? वो ही मेरे पति से। क्या बात कर रहे हो? मेरे पति को देखे हो? वही मेरे बच्चों से, मेरे बच्चों के साथ एक दिन बिताए हो क्या? सर पे बैठ जाते हैं वो। हाँ, उन्हीं से। आगे, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम क्या करता है? अनेक पापों को। ओ, आगे, नेक्स्ट। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पाहुनाई करो। पास्टर ने बोला तुमको पानी देने के लिए, ठीक है मैं दे रहा हूं। अरे कुड़कुड़ा के प्रेम करोगे तो वो प्रेम नहीं है, उसका प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। प्रेम प्रेम बस मैं ही प्रेम करते रहो, तुम प्रेम नहीं करोगे, तुम थोड़ा प्रेम दिखाओ, जाओ उठो। ये खुड़कुड़ाना होता है भाई, ये प्रेम नहीं होता है। ये कहाँ का प्रेम? कोई है कि नहीं है? बिना अरे यार, एक तो प्रेम करना मुश्किल था, अभी बिना कुड़कुड़ाए प्रेम करना। कितने जन ऐसे हैं जो पापा को जाके पानी तो दिए या कुछ तो दिया, अरे पापा जल्दी आए आज यार, जाके किचन में बोलते हैं ऐसे, क्या मम्मी पापा को काम ही नहीं रहता क्या, जल्दी आते खाली फोड़ घर पे। हाँ, बेचारा पापा घर आए, सोचे थोड़ा आराम करूं यहाँ पे, मेरे लोग नहीं चाहते कि मैं घर आऊं। यार, बिना कुड़कुड़ाए। सब लोग बोलो, प्रेम करना पड़ेगा बिना कुड़कुड़ाए। ये मुश्किल है, आसान है? ट्राई करेंगे आज से। निशा ने बोला है, रोशनी ध्यान देना। आगे, जिसको जो वरदान मिला है, हाँ, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक मिनट, भले किसका भंडारी है हम लोग? परमेश्वर के अनुग्रह के भंडारी। मतलब हमको अनुग्रह मिला है ताकि हम अनुग्रह से जिए और अनुग्रह करें, ना कि दोष लगाए। और परमेश्वर के वरदान की क्या? परमेश्वर के वरदान, एक कमान कमान कमान, आपके पति परमेश्वर का, आपके बच्चे परमेश्वर का, आपके पत्नी परमेश्वर का, आपके मम्मी परमेश्वर का। सब लोग बोलो वरदान, परमेश्वर का वरदान। परमेश्वर को मालूम है आपको क्या चाहिए था, आपको दिया। इतना में इतना ही मिलेगा। अभी थोड़ा सह लो और थोड़ा प्यार कर दो, उनके साथ रह लो,
मैं बोल रहा हूँ जिसके साथ आपका बनता नहीं है ना, उसी के साथ परमेश्वर आपका घर बांधेगा स्वर्ग में। अनंत काल तक इसी के साथ रहो, इसी का चेहरा देखो अनंत काल तक। इसलिए सबसे प्यार करो फटफट, वरना उनके साथ अनंत काल तक रहना पड़ेगा। सब लोग हैं आगे। ओके, दैट्स डन। यहाँ पर 3 चीज कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है प्रार्थना करना, उसके बाद प्यार करना जो सर्वश्रेष्ठ है, और उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह का अच्छे भंडारी होना। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आप पे दिया है ताकि आप अनुग्रहकारी बनो। हर बात पे दंड, हर बात पे चिल्लाना, चीखना, चिढ़ना, अनुग्रह कहाँ है उसमें? थैंक यू फादर। लास्ट में आपको पता है एक शिष्य जो है यीशु मसीह का, जिसका नाम है पतरस, वो बड़ा ही घमंड कर रहा था। वो बोल रहा था यीशु मसीह ये सारे के सारे ना ये लोग छोड़ के जाएंगे भी ना, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अंत तक तुम्हारे साथ। अरे मरने पे पड़ा है तो मर जाऊंगा। ऐसे लोग आते हैं आपकी जिंदगी में, बड़े बड़े वायदे करने वाले। यीशु मसीह ने कहा क्या? मुर्गी के मुर्गा के मुर्ग मुसलम मुर्ग के 3 बार बांध देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा। कितने बार इनकार करेगा? 3 बार। और मुर्गी कितना बांध देगा? 3 या 2? मुर्गा, हाँ मुर्गा कितने बांध देगा? 2 बार। 2 या 3? 3 या 2? चलो आप लोगों के लिए होमवर्क, 3 या 2? आपके लिए होमवर्क, ठीक है। सुनो सुनो, पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को नकारा। मैं नहीं जानता हूँ, अरे मैं नहीं जानता हूँ। और मम्मी पापा का शपथ लेकर भी बोला मैं नहीं जानता हूँ, स्वेर किया। वहाँ पर लिखा है शपथ लेकर बोला मैं नहीं जानता हूँ इस आदमी को। 3 बार। 2 बार। गुड जॉब। 2 बार दियो। 3 बार पतरस ने इनकार किया, याद रखना हमेशा। 3-2, ठीक है। तो यीशु मसीह ने पतरस ने इनकार किया यीशु मसीह का। अब क्या हुआ? यीशु मसीह फिर से जी उठे और पतरस आया सामने। यीशु मसीह सोचा रहेगा अब बताता हूँ पतरस को, तेरे को बोला था भाई, तू बहुत उड़ रहा था, तेरे को बोला था कि तू मुझे नकारेगा, इनकार करेगा मेरा। तो पतरस आया सामने और यीशु मसीह ने पूछा पतरस याद है? याद है मैंने बोला था तो इनकार करेगा। इनकार क्यों किया? क्यों जानता नहीं? हाँ अभी तू निकल यहाँ से, बाकी सबको स्वर्ग लेकर जाऊंगा, तू जा नरक जा। ऐसा बोला क्या? दोष लगाया पतरस पे? तू तो डरपोक है, तू तो बड़ा डरपोक निकला। तू बड़ा बोल रहा था तू मेरे साथ आएगा मरेगा वगैरह, अब मर। नहीं, यीशु मसीह ने पाप नहीं गिनाया पतरस का। यीशु मसीह ने कहा पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है क्या? पतरस ने कहा हाँ जी यीशु मैं प्यार करता हूं। तो मेरे मेमनों को क्या? मेरे मेमनों को यीशु मसीह आप अपने मेमनों को ऐसे आदमी के हाथ में दे रहे जो दिखा दिया अपना असली रंग क्या है, वो छोड़ के भाग गया मैदान। तुम्हारे मेमने को कैसा संभालेगा वो? सोचो अगर कोई आपको धोखा देके भाग जाता है, आप बोलोगे क्या मेरे पैसे को संभालो? आप तो उनका भी पैसा लेकर बैठोगे, भाई तुम्हारा भी पैसा दो, क्या मालूम कल मेरा कुछ नुकसान करके जाओगे, है ना? यीशु मसीह उनके हाथों, इसको बोलते अनुग्रह, इसको बोलते प्यार। जब नालायक लोग आपको मिल जाते हैं जो लायक नहीं है, उनको जाके आप चीजें देते हो। मुझे मालूम है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाया, फिर भी तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, फिर भी तुम मेरे दिल के करीब हो, मैं तुम पे भरोसा फिर से करूंगा। कर सकते हो क्या? नहीं। हमारा दिल क्या कहता है मालूम है क्या? दूर रहो उससे, भागो उससे। पतरस मैं तुझे कह रहा हूं, किसी और को नहीं, तुझे कह रहा हूं। अरे यूहन्ना था, क्रूस तक यूहन्ना था, यूहन्ना को दे दो अपने बहन में। नहीं, इस आदमी ने जिसने मुझे धोखा दिया उस पर मैं अनुग्रह करूंगा। पतरस तू मेरे मेमने को चढ़ा। 3 बार बोला। एक बात बोलूं आपको, पेंटिकोस का दिन आया और पेंटिकोस के दिन का हीरो
हमेशा हमेशा के लिए जाना जाएगा कौन? पतरस। एक दिन आएगा जिन लोगों पे आप उंगली दिखा रहे हो वही लोग आगे जाके परमेश्वर के लिए जिएंगे इतने बड़े पैमाने से ना। आज उनको तुच्छ मत जानना, आज उनको नीचे मत देखना, क्योंकि परमेश्वर की बड़ाई उनके द्वारा परमेश्वर जानता है कैसा करने का। भले आपको नहीं पता। आज आपके लिए एक ही सवाल है, कौन से तरफ पे हो आप, फरीसी या यीशु? हर दोष को मिटाने वाला यीशु या फरीसी जो हर दोष को बढ़ा चढ़ाकर लोगों में फैलाता है? कौन से वाले में हो आपको जानना है। और आपको पता है कि मेरे जीवन से अगर पाप को हटना है मुझे यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। इस दिन के बाद कोई दोष लगाएगा या नहीं एक दूसरे के ऊपर? कोई आके बोलेगा पास्टर मेरे बच्चों को समझाओ, मेरे पति को समझाओ, मेरे पत्नी को समझाओ, कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? नहीं, आपसे नहीं बोलेंगे, हम रीता सिस्टर से बोलेंगे। वो बहुत अच्छी है, वो सुनती है हमारे बातें, आप नहीं सुनते हो, आप तो फ़ोन भी नहीं उठाते। इस दिन के बाद मैं यीशु, जैसे यीशु ने अनुग्रह किया, जैसे यीशु ने प्यार किया, मैं भी प्यार करूँगा बिना कुड़कुड़ाए। थैंक यू जीसस। आपको पता है जब मुझे पता चला कि मेरे पापा का हालत बहुत ही बिगड़ रहा है, पूरी ज़िंदगी भर मेरा रिश्ता इतना खास नहीं था मेरे पापा के साथ, पर तभी मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं घर पे बैठा था और पापा का सेवा किया। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ घमंड का बात है, पर इससे बता रहा हूँ। मैंने बच्चे तक, मेरे खुद के बहन के बच्चे जो है उसको तक नहीं नहलाया, पर पापा इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनको नहलाने का काम या जिम्मेदारी मेरा ही था, उनका सर साफ करने का जिम्मेदारी मेरा ही था। आखिरी दिनों तक मैं और पापा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पूरी ज़िंदगी भर पापा ने प्यार किया 2 बेटियों से, और कम प्यार मुझे मिला पापा से, क्योंकि मम्मी के साथ में ज़्यादा रहता था। पर आखिरी के दिनों में परमेश्वर ने मुझे वो मौका दिया कि मैं पापा का सेवा करूं, और पापा को उठा लिया था बेड से, और पापा देख रहे थे नीचे, और मैं बोल रहा था क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि टैबलेट्स मेडिसिन वगैरह थोड़ा वो ये हो गया था। मैं क्या बनाऊँ आपके लिए, मैं क्या बनाऊँ? चलो नहाते हैं, मैं लेता हूँ आपको। ले लिया पापा को ऐसे हाथों में, बोले नहीं। मैं बोला चलो मैं नहला, बच्चे के जैसे उनको उठाया हाथों में लेकर जा रहा था मैं टॉयलेट में, और जैसे दरवाजे तक पहुंच गए पापा गिर गए नीचे। पापा को उठा लिया मैंने। सोचो वही पापा जो मुझे उठाते थे, उनको उठाना मतलब सोचो क्या होगा। उनको उठाया और बेड पे रख दिया, और मम्मी झट से आ गई वहाँ पे, और मैं पापा को बोल रहा था आराम करो, सब ठीक है, आराम करो, सब ठीक है। मुझे लगा बहुत समय है, मेरे बहनों को लगा बहुत समय है, मेरे दोनों बहन वहाँ पर नहीं थे, कई महीनों तक नहीं आए थे, क्योंकि वो लोग अपने मगन थे अपने काम में, वो लोग नहीं आ पा रहे थे देखने के लिए पापा के हालत को। उनको लगा पापा ठीक होने वाले। उसी समय जब मैंने पापा को रख दिया वहाँ पर, पापा ने आखिरी बार मम्मी का चेहरा देखा 1-2 मिनट के लिए, देखते रहे, ऐसा मुंडी किया, सर किया ऐसा, और जब वो हुआ मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे वो सौभाग्य दिया कि मैं उनके साथ ये आखिरी समय बिताऊं जो मैं ज़िंदगी भर नहीं बिता पाया, क्योंकि वो काम करते रहे मेरे लिए। और आपको पता है उसके बाद बहनों ने क्या किया? उनके कब्र पे जाके रोए, उनको कब्र का ख्याल रख रहे। जब आदमी जिंदा है, आपको कदर नहीं है, आपको झगड़ा करना है, लड़ाई करना है, मारपीट करना है, गाली देना है, तुच्छ जानना एक दूसरे को। जब वही आदमी चला जाएगा आपकी ज़िंदगी से, आप रोते बैठोगे, आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, आप जी नहीं पाओगे आपका ज़िंदगी। अभी मेरे बहन वगैरह सब उनके कब्र, क्या करोगे कब्र का, क्या करोगे फोटो का? मेरा पापा फोटो लगा रहे, मैं नहीं लगाता हूँ, और मेरी मम्मी भी कब्र पे नहीं जाती कभी भी। क्यों? जो कुछ हमने किया, हमने प्यार से किया, आखिरी तक किया, तृप्त हो गए, हमने रखा ख्याल, हम इसलिए तृप्त हो गए, अच्छे से रखा ख्याल।
एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रखो, आपको पता नहीं है आखिरी क्षण कब होगा। ये चेतावनी है। हल्के में मत लेना आपके रिश्तों को, आपके बच्चों को, आपके पति पत्नी को, एक दूसरे के हल्के में मत लेना। मुझे अभी भी याद है जब सुनीता सिस्टर गाँव जा रही थी, तभी अंजलि का क्या हश्र हुआ था, सबसे ज़्यादा वो रो रही थी, सबसे ज़्यादा वो हड़बड़ा रही थी। वो प्यार दिखता है, वो प्रेम दिखता है, भले बाकी चीज़ में नहीं दिखेगा, पर वहाँ पर वो दिख रहा था कि असल में इनको ज़्यादा ख्याल है अपनी मम्मी का, भले वो बाहर से दिखा नहीं रही है। वो सोची कि मेरी मम्मी के साथ क्या होगा, कोई तो बचाओ मेरी मम्मी को। क्या आप चाहते हो वो दिन आए जिसके बारे में आप कुड़कुड़ा रहे हो, जिसके बारे में आप चिढ़ रहे हो, जिसके बारे में आप गुस्सा देके पानी दे रहे हो उनको, अरे पानी, अरे क्या परेशान करते रहते हो। कल अगर वो परेशान करने के लिए नहीं रहा, क्या करोगे? फिर रहो कि हल्के में मत लो रिश्तों को, दोष मत लगा, प्यार करो एक दूसरे से जितना आप प्यार कर सकते हो। यही मसीह का आज्ञा। समझ में आया सबको? मैं भी प्यार करूंगा बिना कुड़कुड़ाए। सब लोग आंखें बंद करो। थैंक यू जीसस। सब लोग आंखें बंद। कुछ लोग लगातार आपके सामने आते हैं, आंखें बंद सब कर, जिनके साथ आपका बनता नहीं है, जिनके साथ आप बहुत आप आदर के साथ उनसे बात नहीं करते हो, क्योंकि आप तुच्छ जानते हो उनको। शायद से आपके पति, शायद से पत्नी, शायद से बच्चे, शायद से मम्मी, शायद से पापा। आप आदर के साथ उनसे बातें नहीं करते हो, क्योंकि आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, या आप दोष लगाए हो बहुत बार किसी के ऊपर। आपका ये आदत रहा है लोगों को समझना कुछ और, जबकि कहानी कुछ और है उनका। बिना सोचे बिना समझे लोगों पे दोष लगाना, बिना सोचे बिना समझे लोगों को गलत समझना। आज यीशु मसीह के पास आओ और यीशु मसीह को बोलो, यीशु मसीह, वही हृदय जो आपका था वो मुझे मिला है, और इस दिन के बाद मैं हर एक से प्यार करूं, क्योंकि ये आपका आज्ञा है। और इससे आपको प्रसन्नता मिलती है, इससे आप खुश हो जाते हो कि मैं प्यार करूं अपनों से, प्यार करो एक दूसरे से, ना कि दोष लगाओ उन पे, क्योंकि ये लोग आपके बच्चे हैं, उन पे दोष में कैसे लगा सकते जब मेरा ही जीवन ऐसा है। आज मैं अपने जीवन में झांकना चाहता। पौलुस ने कहा है हर कोई व्यक्ति अपने आप को जांचे क्या वो विश्वास में है कि नहीं। मेरे बच्चों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पति को बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़का या लड़की को बदलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बदलने की ज़रूरत है। मुझ में नम्रता आने की ज़रूरत है, मुझ में और धीरज आने की ज़रूरत है। परमेश्वर मुझे वो दिल देना जो यीशु मसीह का है। जैसे उन्होंने दोष नहीं लगाया, हर दोष को भस्म कर दिया, वैसे ही अगर कोई किसी के बारे में बुरा कह रहा है मेरे सामने, होने दो कि वो बुराई जो है मैं भस्म कर दूँ, मैं किसी और को ना बोलूँ, मैं फैलाऊँ नहीं, पर मैं प्यार करूँ। Open your heart front of the Lord, open your heart front of Jesus। अपने हृदय को यीशु मसीह के सामने रखना, बोलना, ये लोग हैं मेरे जीवन में जो मैं उनको देख भी नहीं सकता, उनसे सीधे से बात भी नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहे, उन्हीं लोगों से आपको जाके बात करना है, उन्हीं लोगों को जाके गले लगाना है, उन्हीं को जाके बोलना है कि मैं तुमसे प्यार करूं। आज घमंड तोड़ने का समय है, आज अपने शरीर के खिलाफ युद्ध लड़ने का समय है, आज मसीह प्रेम दिखाने का समय है। आज क्षमा मांगने की ज़रूरत है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर आज से मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं तुझसे या तुमसे प्यार करूँ, मसीह वाला प्यार। शायद से पति पत्नी के बीच में, शायद से बच्चे माँ बाप के बीच में हो। क्या आज आप एक वादा करने के लिए तैयार हो? आज आप एक चैलेंज, चुनौती लेने के लिए तैयार हो? उनको जाके बोलो, आज से तुम एक नए व्यक्ति को देखोगे,
आज से मैं समझूंगा आपको, आज से मैं चिल्लाऊंगा नहीं पर समझूंगा आपको और आपसे प्यार करूंगा। ये जानकर कि मुझ पर अनुग्रह हुआ है, मेरे पाप भी बहुत ज़्यादा थे और मेरे पाप क्षमा किए गए, तो मैं भी क्षमा करूंगा, मैं भी अनुग्रह दिखाऊंगा। हीलिंग, राइट नाउ हीलिंग इज हैपनिंग इन रिलेशनशिप्स। चंगाई हो रहा है रिश्तों में। आज शरीर के चंगाई लेकर बहुत बार हम गए हैं घर पे, आज रिश्तों में परमेश्वर चंगाई लाना चाहता है। जाके घर जाके अपने पति से अच्छे से बात करो, बच्चों से अच्छे से बात करो, समझो उनको। क्या आप आज अपने शरीर को, वो अभिलाषाओं को, लालसाओं को क्रूस के ऊपर डालने के लिए तैयार हो और बोलने के लिए तैयार हो, मसीह आपका प्रेम मेरे द्वारा दिखे। आज के बाद मैं नहीं वरन मसीह मुझ में दिखे। शायद से मुझे नम्र होना पड़ेगा, शायद से मुझे घमंड तोड़ना पड़ेगा। आज भी लोग रोते हैं कि जिससे उन्होंने झगड़ा किया रात में ही वो लोग चले गए और उनको सॉरी बोलने का मौका नहीं मिला। स्टेटस पे बार बार वो लोग पिक्चर डालते हैं, मेरे बाप चला गया, मेरा पिता चला गया, मेरा माँ चले गई और उनको एक बार भी सॉरी नहीं बोला मैंने। जिसके साथ आज आप चिल्ला रहे हो, चिढ़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, कल को वो चले जाएंगे तो आप क्या करोगे? सोचो जरा, जिंदगी भर आप पछताओ। आज मौका है परमेश्वर रिश्तों में, सबके आंखें बंद, परमेश्वर रिश्तों में चंगाई ला रहे, रिश्तों में चंगाई ला रहे। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है सॉरी बोलने से, आई लव यू बोलने से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, ये बोलने से कोई छोटा नहीं होता है। पर मसीह आप में बड़े हो जाते हैं, मसीह आप में दिखते हैं। पवित्र आत्मा को अपने आप सौंप दो और बोलो कि पवित्र आत्मा मेरा ताबा, ये घमंड को मैं तोड़ना चाहता हूँ। ये जो मुझ में है, जो कह रहा है कि नहीं तुम सीधे से बात नहीं कर सकते हो, तुम इससे बात मत करो, तुम उससे बात मत करो, उससे दूर रहो, इससे दूर रहो। क्यों मैं दूर रहूं? क्यों मैं लोगों के पाप देखकर उनसे दूर रहूं? मैं हर एक से प्यार करूंगा, हर एक को क्षमा करूंगा, हर एक से मसीह प्रेम करूंगा, हर एक पे अनुग्रह करूंगा। शैतान आपको दूर रखता है। रिश्तों में चंगाई आना बहुत ज़रूरी है और अब भी यीशु मसीह रिश्तों में चंगाई लाना। अगर आपको अभी भी महसूस नहीं हुआ कि आपको बदलने की ज़रूरत है, तो आपका ज़मीन कठोर है। शैतान आपको अंधकार में अभी भी रख रहे हैं। जो नफरत करता है वो शैतान की तरफ से है, वचन में लिखा है। वो अंधकार में अभी भी है जो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता है। यदि कोई भी इंसान हो जिससे आप बातें नहीं कर सकते हो या प्रेम नहीं कर सकते हो, वो चेहरा को लाओ सामने, पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे और इस व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है और इनको उनसे प्यार करने की ज़रूरत है और इनका सेवा करने की ज़रूरत है। घमंड को तोड़ना है, जो जिससे आप गुस्सा करते हो उनका सेवा जाके करो, घमंड टूट जाएगा। पवित्र आत्मा से बातें करो, अभी आपका समय है पवित्र आत्मा से बातें करने। शांत रहो, आंखें बंद। किसी को कॉल करना पड़ेगा, बहुत दिनों से कॉल नहीं किया क्योंकि नफरत था, गुस्सा था, कॉल करना पड़ेगा। तब तक शांत नहीं रह सकते हो, तब तक शांति नहीं मिलेगा। गले लगाना पड़ेगा, बस सॉरी थैंक यू नहीं, गले लगाकर बोलना पड़ेगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मसीह के प्रेम से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर अपने माँ बाप से भी या बड़ों से अनादर के साथ बात किया, व्यवहार किया, सॉरी जाके बोलो और बोलो इस दिन के बाद मैं आपका आदर करूँगा, इस दिन के बाद आपका हर बात मानूंगा। घमंड तोड़ना पड़ेगा। आज आपको आपका ये शरीर, अभिलाषा और लालसाओं को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। आपको निर्णय लेना है या उसको लेकर आप घर जाओगे, आपके हाथों में।
2 मिनट और पवित्र आत्मा के साथ बातें कीजिए। बोलो पवित्र आत्मा, हर एक वो चेहरा लाओ मेरे सामने जो मेरे दिल में थोड़ा भी कठोरपन है, थोड़ा भी नफरत है, थोड़ा भी जलन या गुस्सा है, वो चेहरा लाओ मेरे सामने। और समय खत्म होने से पहले, बहुत देर होने से पहले मैं जाके उनसे मेल मिलाप करूं। मसीह प्रेम यही है। नफरत से, चिल्लाने से किसी को नहीं जीत पाओगे आप, प्यार से जीत पाओगे आप। सर्वश्रेष्ठ प्यार है, सबसे बड़ा प्यार है। रिश्तों में चंगाई लाना चाहते हैं। कई दिनों तक पति और पत्नी एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर सकते, चिल्लाकर ही बात करते, जब भी बात करते प्यार से बात नहीं कर सकते। आज आपका समय है, अपने पति या पत्नी से कहो मुझे माफ़ कर देना। इस दिन के बाद मैं आपका आदर करूँगा, इस दिन के बाद आपसे प्यार करूँगा, इस दिन के बाद आपका सेवा करूँगा, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। ये मत सोचना कि आप मर्द हो इसलिए नहीं करोगे, नहीं। मसीह मुझ में है, मैं सब करने के लिए तैयार। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि आपने हर एक से बात किया। मैं जानता हूँ कहीं दरार जो है रिश्तों में आपने वो ख़त्म कर दिया पिता। आपके प्रेम से, आपके अनुग्रह से लोगों के दिल को छू ली। कि जैसे मसीह ने उस औरत से प्रेम किया और उसके सारी गलतियों को ढक दिया और उसे क्षमा कर दिया, वैसे ही हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को क्षमा करें और दोष ना लगाएं। होने दो आज हम अपने पति या पत्नी से या बच्चों से प्यार करें जब तक समय है, क्योंकि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। बाहर के लोगों के पास एक दूसरे के साथ 5 मिनट रहता है, 10 मिनट रहता है, उसके बाद उनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। पर हमको पता है पिता कि ज़िंदगी भर हमें एक ही चीज़ करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। आप सबसे पहले पिता मैं आपके सामने क्षमा मांगता हूँ कि अनादर के साथ मैंने या तो मम्मी से या तो पापा से या तो बहन से, भाई से, बच्चों से बात की और मसीह प्रेम नहीं दिखाया। मुझे माफ़ कीजिए। और इस दिन के बाद मैं दिखाऊंगा, अपने घमंड को तोड़कर मसीह प्रेम दिखाऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। मसीह जीवन का जश्न मनाओ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।